ये अभी कोई किसी ने अभी जो और ज्वाइन किया है जिसने कल नहीं किया हो, सारे कल वाले हैं। अगर कोई नया आया है जिसने कल का क्लास सेशन नहीं अटेंड किया तो प्लीज फटाफट मैसेज कर दीजिए। न्यू है आप? अच्छा, ऑलरेडी हमने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, लास्ट बार कर रही हूँ। कल हमने स्टडी किया था रेकी क्या है, रेकी की हिस्ट्री क्या है, रेकी के लेवल्स क्या हैं और ये वर्क कैसे करती है। तो ये रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो सब जगह प्रेजेंट है और ये हम लोगों के अंदर भी प्रेजेंट है, बस इतना फर्क है कि हम लोग इसे पहचानते नहीं हैं। तो इसके अंदर किया क्या जाता है, जो भी आपका मास्टर या ग्रैंड मास्टर होता है वो शक्तिपात के वजह के दौरान वो एनर्जी आप में ट्रांसफर कर देता है। जब ये वो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होती है तो आपकी जो डोरमेंट एनर्जी है वो ऊपर उठने लग जाती है। तो जो इसमें सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है, जैसे जैसे आप वो करते हैं वो एनर्जी आपके अंदर भी बढ़ने लग जाती है। और जब आपके चक्रों के थ्रू, जो हाथों के में आपकी जो एनर्जी एक्टिवेट कर दी जाती है, उस एनर्जी के थ्रू आप दूसरों का उपचार कर सकते हो। दूसरों को सिर्फ पास बैठो का नहीं, जो आपसे दूर बैठे हैं आप उनका भी उपचार जो हील करना है बहुत आसानी से कर पाते हो। बहुत ही ब्रीफ में ये रेकी के बारे में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसे ऑरा कहते हैं। ऑरा हमारे आसपास की जो एनर्जी है उसे कहा जाता है। एनर्जेटिक फील्ड जो है वो ऑरा कहलाता है। स्क्रीन आगे वापस चलिए। ऑरा क्या है? ऑरा जब हम ठीक नहीं होते तो उस पर क्या असर पड़ता है? हर इंसान के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं। ये इनविजिबल ग्लो होती है जो आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट को दिखाती है। आपने देखा होगा मूवीज में भी, जहाँ भगवान की मूर्ति होती है उसके पीछे ना एक रोशनी सी दिखाई जाती है। वो रोशनी क्या है? वो रोशनी एक ऊर्जा, एक आभा मंडल जिसे कहा जाता है, उनका इतना तेज होता है कि वो ग्लो कर रहा होता है। तो ये इनविजिबल ग्लो है। कोई संत वगैरह होते हैं, वो दूर कहीं आते होते, लोगों को आसपास में पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी ही तपस्या की वजह से, उनकी प्योरिटी की वजह से दूर दूर तक फैल जाती है। जब आप खुश रहते हो, हेल्दी और पॉजिटिव होते हो, तो आपका ऑरा बहुत ब्राइटफुल और कलरफुल होता है, स्ट्रांग होता है। जब आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है आप नेचुरली हेल्दी, हैप्पी, प्रोटेक्टेड फील करते हो। लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हो, बीमार होते हैं या नेगेटिव थॉट्स में हैं, नेगेटिव थॉट्स से डील कर रहे हैं, तो और आपका डल हो जाता है, सिकुड़ने लग जाता है थोड़ा। जब हेल्थ या इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं तो भी हमारा ऑरा भी ब्रेक करता है, वो भी श्रिंक होने लग जाता है। तो ये इतना इम्पैक्ट करता है ऑरा यानी कि एनर्जी का हमारे ऊपर। जब कोई भी फिजिकल बीमारी होती है, ऑरा फेडेड या ब्लड होने लगता है। कुछ एरियाज हमारे ऑरा में क्या होता है, डार्क हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, हीलिंग जो है स्लो हो जाती है, दवाइयों के भी असर है ना बहुत स्लो हो जाता है। जब कोई इमोशनल स्ट्रेस में है, बहुत दुखी है, परेशान है, तो कह देते हैं ना तेरी शक्ल को क्या हुआ, कितनी उदास सी लग रही है। क्यों? क्योंकि वो इसकी एनर्जी उसके ऑरा में आ रही है। ऑरा के ना कलर्स होते हैं, कोई डल होता है, ग्रे होता है या क्लाउडी। जब हम सैड होते हैं तो इस तरह के कलर्स हमारे ऑरा में होते हैं। लो वाइब्रेशंस फील होती हैं, तभी हमारा ऑरा वीक हो जाता है। आसपास के लोग हेवीनेस या नेगेटिविटी फील कर पाते हैं, उनको भी आपके पास आएंगे ना अच्छा नहीं लगेगा, लगता है कि अजीब सी उनको फीलिंग आती है। और जो क्लियर मतलब जो सेंस कर पाते हैं, और जब हीलिंग वगैरह करते हैं तो वो इजीली सेंस कर पाते हैं कि यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी। आप कहते हैं ना, पर नहीं मेरे घर में क्या है, जब से आए हैं बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? वो एक एनर्जी है, सारा एनर्जी हो सकता है आपसे पहले जो घर पे रह रहे हो वो बीमार रहते हो तो उनकी एनर्जी वहां पे रह रही है, या अभी भी जो लोग रह रहे हैं वो सोचते सही नहीं, उनके सोचने का तरीका गलत है, थॉट 24 घंटे नेगेटिव, चाहे वो आपस में बात भी नहीं कर रहे, सोचते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, तो उनके पास नहीं, वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद पूरे घर में वो एनर्जी फैल जाती है। जब किसी के थॉट्स नेगेटिव हैं, ओरा में होल्स हो जाते हैं या क्रैक्स हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी इजीली अफेक्ट करती है, बहुत जल्दी अफेक्ट करती है। आज हम इसका
एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, इंसान बिना रीजन टायर्ड या ड्रेन फील करता है, कोई रीजन नहीं होगा, वो सोच उसकी एनर्जी ऐसे लगती है जैसे कि ड्रेन हो रही है। पिक्चर दिख रही है आपको सबको? अब एक देखेंगे, एक तरफ क्या है, हेल्दी ऑरा, और दूसरी तरफ है डिस्टर्बेड ऑरा। जहां फर्स्ट फिगर में हेल्दी ऑरा है, वहां पे कितनी जो निकल रही हैं लेयर्स दिख रही हैं, कलर्स दिख रहे हैं, कितने सुंदर और ब्राइट दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑरा है, वहां पर कैसी आ रही है इमेज, धब्बे धब्बे दिख रहे हैं, कालापन दिख रहा है, कोई सिमेट्री आपको नजर नहीं आएगी। आप नहीं भी जो ओरा जानता है, वो अगर सिंपल इस पिक्चर को देखेगा और उसको पूछा जाए कि कौन सी फोटो आपको देखने में सुंदर लग रही है, किसी को सेकंड पिक्चर लग रही है सुंदर, टुकड़ों में दिख रही है ना, यही हमारे साथ होता है। कोई देखना नहीं, हम पिक्चर को देखते ही हमारा ध्यान सबसे कहाँ जा रहा है, पहले फर्स्ट फिगर की तरफ जा रहा है। अगर कोई दूसरी को जा रहा है, क्यों जा रहा होगा दूसरा, क्योंकि अपनी एनर्जी वैसी है हमारी, जैसी हमारी एनर्जी है हमारा डायरेक्शन, क्योंकि जहां हमारी सोच है, जहां हमारी एनर्जी, हमारा अट्रैक्शन उस तरफ जाएगा। कहते हैं ना, संगति का असर पड़ता है, तू बुरी संगति में मत रहे, तू भी उसके जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी का असर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। सिर्फ यही है कि अपनी संगति अच्छी रहे। फोटो देखते ही जो उस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा है, तो वो पहली नजर की पहली पिक्चर की तरफ उसका ध्यान चला जाता है। दोनों पिक्चर देखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहली पिक्चर से ज्यादा प्रभावित होगा। क्यों? उसमें क्लियर ब्यूटीफुल कलर्स एक लेयर में जा रहे हैं, दूसरे में टूटे हुए बाउंड्री आप देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो क्रैक क्रैक्स आ रहे हैं या धब्बे आ रहे हैं, बल्जीज हो रहे हैं साथ में, कुछ कलर्स का पैटर्न परफेक्ट नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाली पिक्चर सुंदर कलर्स दिख रहे, व्हाइट कलर वैसी प्योरिटी का, कहीं इसमें क्रैक्स नहीं दिख रहे, बाहर सुंदर एक आ रहा है। तो ये फर्क हो जाता है एक हेल्दी और डिस्टॉर्टेड ऑरा में। अब ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, क्या करे, ऑरा ऑरा हो गया, अब हम घर गृहस्थी के लोग हैं, घर में कुछ ना कुछ हो जाती है। सन्यासियों के लिए इजी है, कहते हैं ना वो तपस्या, वहां जाके किसी आश्रम में जाके तपस्या करना इजी है, लेकिन घर के अंदर तपस्या करना ज्यादा मुश्किल है। घर के अंदर बैठ के तपस्या करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि वहां पे डिस्ट्रैक्शंस है। हम एक वाइब्रेशन में अपने आप को बढ़ाते हैं, तो आसपास से क्या करते हैं, वो करने के लिए आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो उनसे डील करना, वो जो पोक करते हैं ना हम वहां पे, वो हमारे क्या है, चेक पॉइंट्स हैं, कि हम चेक कर सकते हैं उन्होंने पोक किया, अभी भी मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ऐसा नहीं अपने गुस्से को रोक लो। अगर आपका वैलिड है, किसी को डिसिप्लिन में लाने के लिए कर रहे हो तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपने गलती से किसी को गुस्सा कर दिया, बिना वजह डांट कर दिया, तो आपको रियलाइज हो जाएगा इमीडिएटली कि मैंने ठीक नहीं किया। मन ही मन आप में अवेयरनेस आ जाएगी और आप माफी मांग लोगे, सामने नहीं मांगोगे, अंदर से उसे माफ कर दोगे। लेकिन यदि आपका एनर्जी लो है, तो आप क्या करोगे, खुंदस निकालना चालू कर दोगे। उसने मुझे ऐसे क्या कह दिया, मैंने तो उसे कुछ मजाक में कहा था, क्यों कह दिया उसने, मेरी क्या गलती थी, ऐसे कैसे उसने हिम्मत कैसी हुई, उसने मुझे ऐसे कर दिया। ये नेगेटिव हो रहा हो जाता है। अगर हमें ऑरा बढ़ रहा है, तो हम माफ कर डालेंगे थोड़ी देर, कि चलो छोड़ो जाने दो। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर हम ज्यादा टाइम तक इस एनर्जी में रहेंगे, सामने वाले को असर हो ना हो, हमारे पे असर ज्यादा हो जाएगा। हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ अच्छा चीजें सीख रहे हैं, वो एनर्जी हमारी कहीं ना कहीं फिर से नीचे हो जाएगी। हमारा इंट्यूशन पावर है या कुछ भी है, फिर से नीचे आ जाएगा। कईयों का सुना होगा ना आपके, कितनी सालों से तपस्या कर रहे हैं, इतने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो कर तो रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। युधिष्ठिर की कहानी यदि सुनी हो, उस उनको लेसन पढ़ाया गया था, सदा सत्य बोलो, सबने सुना दिया कि सदा सत्य बोलो। गुरुजी ने पूछा कि क्या था, कल क्या पढ़ाया था, सदा सत्य बोलो। युधिष्ठिर चुप रहा था, तो सबने, उसके दोस्तों ने कहा, गुरुजी ने कहा कि इतना छोटा सा लेसन है, तुमको याद क्यों नहीं हुआ? 4 दिन बाद वापिस पूछा, युधिष्ठिर आज याद हो गया? नहीं हुआ। फिर जाके कहा कि तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? कहता कि मैं इसी को अभी तक अपने जीवन में अपना नहीं पाया हूं, अपने जीवन में उतार नहीं पाया हूं। जब तक हम उस चीज को उतारेंगे नहीं, तब तक उसका फायदा नहीं। तभी युधिष्ठिर बाद में क्या हुआ,
सत्य के लिए माना चाहता, किसी कोई भी उसने कभी झूठ नहीं बोला। फिर जब लड़ाई भी हो रही थी तब सबने पूछा उससे, अश्वत्थामा मारा गया? तो अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, सबने शोर मचा दिया था। तो सबने जाके उससे पूछा, लेकिन अश्वत्थामा एक घोड़े का हाथी का नाम भी था। तो जब उससे पूछा गया अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मारा गया था, योद्धा नहीं। तो जैसे उसने मारा, हाँ मारा गया, लेकिन वो बोल रहा था नर नहीं कुजंग, मतलब इंसान वाला नहीं, जानवर वाला। उसके बाद का सेंटेंस बोलने से पहले बिगुल बज गया था। तो वो भी अपनी जगह सही था, लेकिन जिन्होंने वो रोकना थे उसके वर्ड्स रोक ली। इतना उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि सबको पता था उसने ये लाइन सेंटेंस है उसको अपने अपने जीवन में उतार चुका है। इतना विश्वास हो गया था उस पर। तो ऑरा हीलिंग का मतलब है अपने एनर्जी फील्ड को क्लीन, बैलेंस और रिचार्ज करना, ताकि आप फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करें। या कुछ सिंपल से एग्जांपल्स हैं जो आप कर सकते हो, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग। स्टार्ट विद द डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो, अपनी सांसों पर ध्यान देना, कुछ नहीं सोचा। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके बैठ देना, सिर्फ अपनी सांस पर कुछ नहीं करना, खाली बैठना ही एक सीट पर, वही अपने आप में मेडिटेशन है। या जो भी काम कर रहे हो अपना 100% उसमें दे दो। आजकल हम कुछ भी कर रहे होते, चार चार चीजें साथ में कर रहे हो, खाना खा रहे तो उधर स्क्रॉल कर रहे, मोबाइल टीवी देख रहे, साथ में खाना बना रहे, सब कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें हमारी साथ चल रही होती हैं। तो कुछ करना नहीं, जो भी कर रहे हो आप पूरी अच्छी तरह से पूरे मन से कर रहे हो, अपने आप में ही एक मेडिटेशन होती है। अलग से कुछ नहीं करना। जब हम कहते हैं ना हमको मेडिटेशन का टाइम नहीं मिल पा रहा कुछ, कोई बात नहीं, जो कर रहे हो उसका सच्चे मन से ध्यान से कर लो, वही मेडिटेशन है। इससे क्या होगा, आपके माइंड के नेगेटिव थॉट्स क्लियर होते हैं, और ऑरा जो है आपका ब्राइट हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। आपकी लाइफ की जो चीजें रुक रही थी वो इंप्रूव होने लग जाएगी। फिर एक चीज है स्मजिंग या ऑरा क्लेंजिंग। मंदिरों में भी धूप अगरबत्ती क्यों करते हैं? भगवान जी को भी धूप करते, क्लॉकवाइज ऐसे करते हो ना। सब भी हमारे पुराने पंडित वगैरह को पता था, ये आगे वाली जनरेशन जो आएंगी भगवान को पता नहीं, माने ना माने, सब कुछ चीजें सिस्टमेटिक से बनी हुई है, यूं हम करते हैं क्लॉकवाइज। तो दूसरी तरफ से देखोगे तो आप अपनी ही एंटी क्लॉकवाइज एक तरह से घुमा रहे हो। जब आप धूप अगरबत्ती को अपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो अपने ओर से नेगेटिव एनर्जी सारी बाहर निकाल रहे होते हो। करके देखना कभी, यूं घुमाते हैं मारती, उस सामने की तरफ से देखेंगे भगवान वाली साइड से, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हमारी ही ओर से जा रही है, उधर से करते हैं। तो जब भी किसी से नजर उतारते हैं, यहाँ क्या करते हैं मम्मी, नमक वगैरह मिर्च करते हैं, उल्टी वार के आग में डाल देते हैं। तो धूप अगरबत्ती वगैरह चलाना है तो इसीलिए बोला जाता है कि कपूर जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? ताकि एनर्जी रेगुलर बेसिस पे क्लेंस होते जाए, ताकि थोड़े हमारे थॉट्स की वजह से जो हमारी घर में नेगेटिविटी हो रही है वो क्लीन होती रहे। कोई हमारे घर पे आ रहा है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, या हम बाहर दिन भर में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमें नहीं पता किसकी एनर्जी कैसी है, लेकिन काम रोक तो नहीं सकते, मिलना तो पड़ेगा ही। तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है। प्रोटेक्ट करके निकली, आगे हम पढ़ेंगे कैसे किया जाता है इसको, ऑरा को कैसे अपने प्रोटेक्ट कर जाता है। और सिंपल सी चीज है जो आप कर सकते हो, बाहर से जब भी आते हो डेली बेसिस पर ना, एक नहान बाथरूम में नमक का डब्बा रख लो, आते हो हाथ नमक से धो लो उसको। पानी नहाने का है, नहा लो, नमक को पानी में डाल दो, उस पानी से नहा लो, बाद में एक साफ पानी का मग्गा डाल दो, रेगुलर बेसिस पे क्लेंस कर दो। घर में है पर्टिकुलर ट्यूसडेज और सैटरडेज को पोछे वाले पानी में नमक डाल दो। डेली भी नहीं डालना, डेली डालोगे तो अच्छी एनर्जी भी है निकलने लग जाएगी। हर चीज का एक्सेस नहीं करना। तो ये छोटी सी चीज है। या क्रिस्टल्स आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर हो गए हैं, कुछ नहीं है तो एमेथिस्ट है, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल है, सेलेनाइट जो होता है वो जो क्रिस्टल्स आप डालते भी हो, नहीं उसको क्लेंस कर पा रहे तो उसको टावर वगैरह आते हैं सेलेनाइट के, उसके ऊपर रख दो तो ऑटोमेटिकली वो क्लेंस हो जाते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस, रोज रोज बीमारियों की माला नहीं जपनी। अब रात को सोच के, कल किस किसने किया था फॉरगिवनेस प्रेयर, किया आप लोगों ने? नहीं की तो आज जरूर कर लेना, धीरे धीरे उसे रूटीन में बनाना है, ठीक है। मैंने अपने और एनर्जी को प्योर और प्रोटेक्टेड, मेरी एनर्जी प्योर और प्रोटेक्टेड है। घर से बाहर निकलते समय सिंपल सी चीज करना है, अपने आप को एक बड़ी सी लाइट में ऑब्जर्व करना है। आई लॉक माई ऑरा, आई लॉक माई ऑरा, आई लॉक माई ऑरा। सिंपल सी चीज, आई लॉक माई ऑरा, आई लॉक माई ऑरा, और आई लॉक माई।
इतना सा करके निकलना है। जब भी आप मेडिटेशन करते हो, कुछ भी करते हो, आवाज साफ नहीं आ रही। एक मिनट। किसी और को भी दिक्कत लग रही है आवाज में? आप एक बार अपने एंड पे चेक कर लेना प्लीज। मेरे जैसे वॉल्यूम भी फुल है। दिक्कत है क्या कोई वॉल्यूम में? फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस प्रेयर मैं आपको डाल भी दूंगी, मैसेज में भी डाल। फॉरगिवनेस प्रेयर बहुत सिंपल है। क्या करना है, हमें नहीं मालूम हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, हमें नहीं मालूम हमसे पहले क्या गलतियां हो गई हैं। कई बार होता है गलतियां हो भी गई है, तो हम इंसान है, मानते नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो सिंपल सी है। थैंक यू, क्लियर है बस, ठीक है। जिसको नहीं आ रही प्लीज आप अपने एंड पे एक बार चेक कर लीजिए वॉइस। तो जिस किसी से सिंपल सी प्रेयर है, डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स क्यों बोला? उसमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, सब कुछ आ गए। हमें नहीं मालूम हमने किसका दिल हर्ट किया है, हमें नहीं मालूम हमने किसको चोट पहुंचाई है। हो सकता है हमारे लिए वो बहुत ही नॉर्मल चीज है, लेकिन सामने वाले का दिल दुख गया। अब उसका क्या करें? पिछले जन्म में हम क्या कर्म करके आए हैं हमें नहीं मालूम। तो सिंपल सी प्रेयर है, उसका मोटिव समझ लो, आप अपने वर्ड्स में भी कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। प्लीज कल से थोड़ा टाइम से आने की कोशिश करिए। राजू सोनी जी प्लीज टाइम से आए कल, क्योंकि मिस कर देंगे। एक बार फिर बता दूं, प्लीज रिपीट द, मैं डाल दूंगी आज। बार बार कितने रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, मैं आज श्योरली डाल दूंगी। 3 बार, 3 बार रिपीट कीजिए प्रेयर को, फॉरगिवनेस प्रेयर को 3 बार बोल दीजिए। मेरी आत्मा ने जब से जन्म लिया है, तब से अब तक जाने अनजाने में मैंने कभी भी किसी का भी दिल दुखाया है, या किसी के प्रति नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। हे परमात्मा, मेरी आत्मा ने जब से जन्म लिया है, तब से अब तक जाने अनजाने में किसी ने मेरा दिल दुखाया है, या मेरे प्रति कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे क्षमा करती हूँ या करता हूँ। अब ये क्षमा कहना आसान है, लेकिन इतना इजी नहीं है ना। तो भगवान का टाइम सपोर्ट ले लो, 3 बार इसे बोलो। ये दोनों बोलने के बाद, हे परमात्मा मुझे ऐसा करने में मदद करना, सरेंडर कर दो भगवान। और सबसे अच्छी बात देखो ना, अगर हम सामने जाके बोलने की तो हिम्मत नहीं है हमें, नहीं कर सकते, हो सकता है हमारे माफी मांगने को सामने वाला हमें कमजोर समझ ले हो, ठीक है? तो अपने मन में सोने से पहले इसको फॉरगिवनेस प्रेयर को जरूर करो, रेगुलर बेसिस को अपनी लाइफ लॉन्ग ले आओ, आपके बहुत सारे लाइफ की अड़चने दूर होती जाएंगी। जिन लोगों से आपके रिश्ते खराब थे सुधर जाएंगे, या फिर आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो जो टॉक्सिक रिलेशंस थे या तो वो सुधर जाएंगे, या वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। वो आपकी सोल पर्पस के नहीं है, तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से कट ऑफ होना चालू हो जाएंगे। जितना जब भी आप हीलिंग प्रोफेशन में आते हो, जब हीलिंग स्टार्ट कर देते हो, तो नेचर के टच में रहना बहुत जरूरी है। ग्रीनरी में, सनलाइट के कांटेक्ट में आना जरूरी है। सिंपलेस्ट वे है, ग्रीन ग्रास पर नंगे पांव चल लो, गार्डन में जरूर घूमो। जब हीलिंग करते हैं हमारी बॉडी से कई बार एनर्जी डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती। स्टार्टिंग में बहुत आप फील करोगे मेरे बॉडी से एनर्जी निकल रही है, तो जब आप मिट्टी में चलते हो, नंगे पांव चलते हो, तो ऑटोमेटिकली एक्सेस एनर्जी आपकी बॉडी में से चली जाती है, क्योंकि एक्सेस बॉडी फ्लो कर रही है। तो हो सकता है आपको ज्यादा फील हो, या किसी को बीमारी है तो आपको लगे मुझे भी वो बीमारी होगी। स्टार्टिंग में जो हीलर्स जब हीलिंग स्टार्ट करते हैं, उनको ये चीज बहुत लगता है, उससे मेरी को भी ये बीमारी हो जाएगी, उसको ये हो रहा है तो मुझे भी ना हो जाए। कई बार उनको फील होने लग जाता है, क्योंकि एक तो प्रॉपरली वो डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते उनसे। तो प्रॉपर सारा कुछ आगे जैसे जैसे करेंगे बता दिया जाएगा। और के ना एक्चुअली कलर्स होते हैं आज, जिससे इजीली पता चल जाता है कि बंदे की कैसी कंडीशन है। आजकल बहुत सारी चीजें चल पड़ी है जिससे और इजीली हम पता कर सकते हैं।
ये कर्लियन फोटोग्राफी है। ये सबसे पहले एक फोटोग्राफी इन्होंने एक मशीन से बनाई थी, जिसके अंदर ना एक पत्ता पत्ता रख दिया था और उसकी पिक्चर सामने आ जाती थी, बिल्कुल सामने। तो उसके जो कलर्स आ रहे थे इमेज में, उसके थ्रू पता चल जाता था कि ये कैसी है। ऑरा में जो एनर्जी है वो पहले आ जाती है, बाद में वो बीमारी आपके अंदर आती है। बीमारी एकदम से आपके अंदर नहीं आती है। 1939 में रशिया के साइंटिस्ट थे सेम्योन एंड वेलेंटिना कर्लिन ने एक्सीडेंटली एक ऐसा कैमरा टेक्निक डिस्कवर की जिससे ऑरा का फोटो लिया जा सकता था। ये कर्लिन फोटोग्राफी हाई वोल्टेज यूज करके एनर्जी फील्ड को कैप्चर करते हैं। ये पहली बार था जब ऑरा को साइंटिफिकली प्रूव किया गया। तो ये दिखाता क्या, जब एक पर्सन या ऑब्जेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, पर्सन को तो नहीं लगा सकते, उसकी फोटो को लगाया जाता है, तो वो इमीडिएट फोटो ली जाती है। क्योंकि 2 दिन पहले की भी वजह से है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, इतना नहीं लेकिन फिर भी चेंज हो जाता है। उस प्लेट पर लगा देते हैं और साइड में ग्लोइंग इमेज बन जाती है। जो ग्लोइंग इमेज में जो कलर्स आते हैं, हर एक कलर का एक इंडिकेशन होता है, इंडिकेट करता है कि उसका इमोशनल स्टेटस क्या है, फिजिकल स्टेटस क्या है, या उसका एनर्जी स्टेट क्या है, माइंड का कोई कौन सी बीमारी है जो आने वाले टाइम में उसको आ सकती है। तो बहुत इजीली उससे पता चल जाता है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है फिर भी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई तो वजह है, तो वो सारा ऑरा स्कैनिंग से पता चल जाता है। जैसे कि एक हेल्दी लीफ, एक हरी भरी लीफ होगी, उसका ऑरा कैसा होगा, देखने में कितना सुंदर सा हरी होती है, हम देख के ही अच्छा फील होता है ना। उसका ऑरा बहुत ब्राइट होता है। एक सूखी सी टूटी फूटी सी लीफ होगी, तो उसका ऑरा भी कैसा आएगा, टूटा हुआ आएगा, वीक हो रहा आएगा। जब तक वो आपको आंखों के सामने दिखेगा भी नहीं ना कि डल सी, और उससे पहले उसकी ऑरा में वो जो एनर्जी है आनी चालू हो जाती है। तो बहुत सारे एनर्जी हीलर्स हैं, वेलनेस एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑरा फोटोग्राफी, जो केरलियन की रिसर्च हुई थी, उसकी जो मशीन थी इंडिविजुअल्स का ऑरा स्टडी करने के लिए, उसके बेसिस पे आजकल मशीन्स एक्चुअली बन गई हैं, ऑपरेटर्स बन गए हैं, जो इजीली जिससे ऑरा स्कैन कर सकते हैं। तो ऑरा को समझने के बेनिफिट क्या होता है, फायदा क्या है, क्यों जरूरत है ऑरा को समझने के लिए? उससे आप अपने इमोशनल और फिजिकल इश्यू पहले से ही समझ पा सकते हैं, दूसरों से छुपा सकते हैं आप कि नहीं मैं तो खुश हूँ, बिंदास हूँ। कईयों की टेंडेंसी होती है ना, शो करते हैं कि मैं तो बहुत कूल हूँ, जो सबको खुश करने में लगे रहते हैं। आप जो बंदा है ना जिसके से सब लोग खुश हैं, आप मानो कि वो अंदर से सबसे दुखी इंसान होता है, क्योंकि उसने ना बहुत लाइफ में इतने कॉम्प्रोमाइज कर लिए थे सबको खुश करने के चक्कर में, वो अपनी उसकी एनर्जी चली जाती होती है, अपने उसकी खुशियों का त्याग बहुत कर दिया होता है। वो सारी एनर्जी क्या होता है उसके अंदर दब जाती है, एक टाइम बाद वो जो दबी हुई एनर्जीज है वो उसकी बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है, और दूसरों के मूड या एनर्जी को फील करने में मदद करती है। किसी के बारे में आप नहीं, कोई बंदा है नहीं बता पाता, कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हमको पता है इसके साथ कुछ चल रहा है, तो उसका ऑरा स्कैन करवा के हम पता कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेटली उसमें आता है। मैंने खुद ने मशीन वाला जो था अपना करवाया था, तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि उसमें कि इवन वहां तक इतनी एक्यूरेसी से बताते हैं कि आपके पास में क्या जर्नी थी, ओल्ड सोल थे, कैसे सोल थे, कहाँ है, जो हीलिंग में बढ़ी, तो आपको उसमें क्लियरली आ गया था धीरे धीरे हीलिंग एनर्जी बढ़ेगी, और आपकी आने वाले टाइम में जैसे आईज में प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे ही मैंने मेनोपॉजल स्टेज स्टार्ट वगैरह हुआ, तो मुझे आईज में थोड़ा सा इशू चालू हो गया, दिखने में थोड़ा सा, पहले बिल्कुल अच्छी थी विजन, अब चश्मा लगाना चालू हो गया। तो वो पहले से चीज आ चुकी थी, क्लियरली आ जाता है उसमें कि आपको इस बॉडी पार्ट में यहाँ दिक्कत है, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। तो ऑरा देखने में कोई स्पेशल कैमरा जरूरी नहीं, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन अवेयरनेस के साथ आप उसको ना फील कर सकते हो, फील कर पाते हो। ये तो सबसे इजी चीजें आजकल आ गई हैं, जिसके लिए मैंने आपको आज बताया भी था। अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो होते हैं क्लियर वॉइस होते हैं, जब मेडिटेशन वगैरह करते हैं उनकी इंट्यूशन पावर डेवलप्ड हो जाती है। क्लियर पॉइंट हो जो है वो क्लियरली चीजों को देख सकते हैं, साफ साफ देख लेते हैं, इमेजेस हुए, कलर्स हुए, सिंबल्स हुए, थर्ड आई से वो प्रॉपरली देख पाते हैं। कुछ लोग होते हैं मेडिटेशन के उदाहरण, उनका क्लियर ऑडियंस जो स्किल है, यानी कि सुनने की जो क्षमता, उनको पता नहीं, आप नहीं सुन पाते लेकिन उनको एंजेलिक वॉइसेस सुनाई देती है, मैसेजेस सुनाई देते हैं, साउंड सुनाई देते हैं, या
ऐसी पता चल जाती है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। ऐसा किसी को नहीं सुनाई देगा क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर इस लेवल तक बढ़ चुकी होती है। कुछ होते हैं क्लियर सेंटियंस। क्लियर सेंटियंस क्या होते हैं? उनको फीलिंग हो जाती है, महसूस होने लगता है। मेरे भी क्लियर वेरिएंट है क्योंकि फीलिंग बहुत इजीली फील कर पाती हूँ सामने वाले की एनर्जी कैसी है। कई बार होते हैं बंदे कहते हैं मैम मैंने अभी तक ये बात कभी किसी से बात नहीं करी, बताया नहीं, लेकिन पता नहीं आपसे कैसे मैंने शेयर कर ली, मुझे नहीं पता। क्यों? हम फील कर रहे हैं ना कहीं वो एनर्जी आ जाती है, वो सामने वाला बोल रहा, और ये हम इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं चीजें। तो ये डेवलप होने का दूसरों की एनर्जी, उसको क्या तकलीफ हो रहा है। जब हीलिंग के लिए भी हम सोचते हैं, कई बार स्टार्टिंग में होता है, बहुत टाइम तक ये स्ट्रगल भी करते हैं हम कि फीस नहीं मांग पाते। क्यों? हम सोचने तक अरे इसके पास तो पहले ही पैसे नहीं है, डॉक्टर से इलाज कर रहा है, उसके पास इतना पैसा जा रहा होगा, कैसा बेचारा इलाज करवाएगा, ये थॉट। हालांकि वो इलाज करा रहा होगा, बड़े टॉप सिटी के टॉप हॉस्पिटल से करवा रहा होगा, वहां भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले लोग साइन करवा लेते हैं, कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब किसी हीलर के पास जाते हैं तो पूछते हैं मैम कितने दिन में आराम आएगा, कितने दिन में कर पाएगा। वो सोचते हैं एक हीलर को मैंने दे दिया अपनी हीलिंग, तो मुझे अब कुछ नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं, उसको काम करना कहाँ पड़ेगा? अपने थॉट लेवल पर, अपने क्या बोल रहे हैं, शब्द क्या बोल रहे हैं उस पर करना पड़ेगा। क्लियर एलियंस होते हैं जिनको स्मेल आ जाती है, एनर्जेटिक या स्पिरिचुअल स्मेल्स को महसूस कर पाते हैं, जैसे किसी की या किसी मेमोरी की स्पेशल स्मेल होती है, वो जैसे उसके बारे में सोचते हैं उनको अजीब सी स्मेल आने लगती है। फिर आते क्लियर गस्टेंस। क्लियर गेस्टेंस में क्या? क्लियर टेस्टिंग, टेस्ट फील करना, अजीब सा उनको ना टेस्ट सा फील हो जाता है, कोई बुरा होने लगता है तो खट्टा महसूस कर रहे हैं या कुछ जैसे मिर्ची। तो ये सिक्स उनकी होती है, इनहेरिटेंस स्किल्स वगैरह होती है मेडिटेशन वगैरह के साथ जो उनकी ना डेवलप हो जाती है। अब कौन वॉलेंटियर बनना चाहता है, हम एक इसको करके देखते हैं ऑरा का। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। अब आप अपने आप को अनम्यूट करके कर सकते हैं। तो कोई है वॉलेंटियर, ताकि हम सबको सिखा सके ऑरा का इम्पैक्ट क्या होता है। यस मैम। कर दो निश्चित कर दो। चल, कोई नहीं। शाहरुख जी आप एक बार यस मैम। ठीक है, सबको दिख रही है मैम की फोटो? मैम स्पेक्स निकालू क्या? शाहरुख चल भी जाएगा, वैसे इतना भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। चारू जी बोल एक बार वापस आ जाए स्क्रीन पे, मैं करती हूँ। सबको दिख रही है ना फोटो मैम की? ठीक है, अभी कुछ नहीं, कोई हीलिंग से रिलेटेड, अभी इनका हम ना ऑरा चेक करते हैं। अब इससे कैसे पता चलता है? मेरे हाथ में ये दिख रहा है आपको ऑरा स्कैनर के, ये रॉड्स है, एल रॉड्स है, दिख रही है सबको? दिख रही है? जी। तो जैसे जिसका ऑरा बड़ा होता है ये ऑटोमेटिकली ना ये टर्न कर जाता, जितना ऑरा बड़ा होगा आपका उतना ये खुल जाता है। तो अभी सिर्फ इनका क्या करते हैं हम, ऑरा, जनरल बॉडी का ऑरा दे, और सिर्फ मैं एक इंटेंशन दे रही हूँ, all the divine energies please guide me for the aura of Charu in front of me. All the divine energies connect, connect, connect. Please connect. ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये खुल गया। तो ये पीछे के देखो बढ़ गया इनका, अपने आप ये जो रॉड्स है खुल जाती हैं। ठीक है, अब इसी में चेंज करके देखा। आप अपने मुंह में बच्चों को गुस्सा करते हो, सबको कभी ना कभी करते हो ना, अपने मन में जोर से डांट लगाओ जिस एनर्जी के साथ आप करते हो। किसको? किसी को भी मन में जस्ट अभी आपकी एनर्जी ये खुली है, मतलब वर्ड्स का हम्म। impact क्या होता है, जोर से डांट लगा दो। जिससे खुंदस निकाल लो, 1 मिनट के लिए खुंदस निकाल लो। ठीक है, अब हम इनका ऑरा चेक करते हैं। ठीक है, मन में बड़बड़ कर लो।
अब इनका चेक कर, ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्लीज कनेक्ट मी टू द ऑरा ऑफ चक्र। कनेक्ट कनेक्ट, इनका ऑरा की एनर्जी कैसी है कुछ देख रहे हो आप? अभी रॉड्स क्या हो गई? क्रॉस, क्रॉस हो रही है। क्रॉस हो गई है। अच्छा खासा खुला हुआ था इनका ऑरा। कितनी देर आपने ये वर्ड यूज किया? हार्डली कितनी देर? 1 मिनट, 30 seconds only. फ्यू सेकेंड्स ना, Yeah. क्रॉस हो गया। जब 1 सेकंड से इतना फर्क पड़ता है, आपके बच्चे पर फर्क पड़े ना पड़े, आपने अपनी एनर्जी कितनी ड्रेन कर ली ना। तो इसलिए कहते हैं शब्दों को सोच समझ के उपयोग करो, सामने वाले को नहीं, आप पर इम्पैक्ट आ रहा है। फॉरगिवनेस हमें क्यों करनी है? ताकि अपना ऑरा क्लेंस रहे, आपकी एनर्जी बढ़ी रहे। अब फिर से आप मन में कोई भी मंत्र चैंटिंग कर लो, जिस पे भगवान पे विश्वास करते हो, जिस पे भी करते हो। कर लिया? आप पहली बार ही मिल रहे हो ना, मैंने आपका नाम भी नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानते थे ना, पहली बार ही हो। आप कितनी दूर हो मेरे से? हाँ जी, मैं बॉम्बे में हूँ। मुंबई में रहते हो, देख लो हम यहाँ दिल्ली में हैं। तीनों मिलते हैं, आप ये देखो, उससे ऑरा चेक हो रहा है आपका, ठीक है। और सोचा ऐसे ही हीलिंग भी होती है। आपने कभी कभी करी है? हीलर हो, कैसे हो आप? मैंने रेकी की हुई है पहले। पहले की हुई है ना, तो फिर तो आप जानते जी, होगे। तो अभी कंटिन्यू कर रहे हो कि छोड़ दी है? प्रैक्टिस में नहीं। इतनी अच्छी चीज छोड़ दी है। देखो बॉम्बे में बैठे हैं, इनका हम इतनी दूर से और भी स्कैन हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट सब लोग देख पा रहे हो। अब मंत्र चैंट कर लिया, दोबारा कर रहे हैं आपकी एनर्जी। ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्लीज गाइड मी फॉर हर ऑरा, प्लीज गाइड मी फॉर हर ऑरा। ये देख लो मंत्र चैंटिंग का असर सबको दिख रहा है? कौन आ रही है असर? अपने आप सिर्फ सोचने से सोचो, ही खुल गया और बंद हो खुल गया ना, गया। खुल गया ना। कोई नहीं जानती, कोई और किसी और का करते हैं हम, ठीक है। कोई और वॉलेंटियर? लता जी? नहीं कौन है? दीदी, सरिता। चलो कर लेते हैं। मैं इनको सरिता खंडेलवाल जी। आपका कहाँ है पिक्चर? ठीक है, आप सबको सरिता जी की दिख रही है। सरिता जी आपने अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अगर किया नहीं। अनम्यूट हो। आप कहाँ रहते हो? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दिल्ली पीतमपुरा। दिल्ली पीतमपुरा, पास में ही रहते हैं। चलो कोई नहीं। फिर तो शायद जानते नहीं। पीतमपुरा सही है, मैं भी। ओके, आप कंप्यूटर पीतमपुरा कहाँ पे हैं? वो बाद में कभी कर लेंगे, अभी सब लोग हैं। ओके 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 ओके। इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, अभी आपका ये, और आप हीलिंग वगैरह कुछ करते हो? करते हो? रेकी बोल एनआरएसपी किया हुआ है ना? के सत्संग। हाँ जी, रेगुलर कर रहे हो कि बीच में छोड़ी वगैरह है? चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। रेगुलर चल रहा है तो चल। हाँ जी। ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्लीज गाइड मी फॉर हर ऑरा, प्लीज गाइड मी फॉर हर ऑरा, प्लीज गाइड मी फॉर हर ऑरा। खुल गया अभी इनका ऑरा। रॉड्स घूम गई पूरी की पूरी। पहले सरिता मैम की कल खुलती थी, कम खुली थी, उनसे इनकी बेटर खुली है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे यदि कर रही हैं तो उसका इम्पैक्ट ये देख लीजिए। और फिर से विद इन 1 मिनट आप भी थोड़ी बहुत निकाल लो गुस्सा, किसी पे कुछ निकालना है तो। हो गया, चलो बहुत है, ज्यादा नहीं एनर्जी खराब करेंगे। दोबारा देखते हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्लीज कनेक्ट मी टू हर ऑरा, प्लीज कनेक्ट मी टू हर ऑरा, प्लीज कनेक्ट मी टू हर ऑरा। हो गया क्रॉस? क्रॉस हो गया ऑरा?
जी अपने आप होता है। ये अपने आप घूमता है, हम नहीं घुमाते, हम नहीं घुमाते। इसीलिए मैं आपसे जो बोली ना आपसे, अब वापिस चैंट कर लिया ना आपने कुछ, हो गया ना, आपकी चैंटिंग चालू हुई और ये खुलना चालू हो गया। उधर वो चैंटिंग कर रहे थे, इधर ये मूवमेंट इसकी चालू हो गई है। तो थोड़ा सा चेंज करोगे आजकल जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम, ठीक है? वैसे यहाँ बहुत से लोग एनआरएस के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो जुड़े ऑलरेडी हुए हैं, अपने जुड़े हुए वर्ड से बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी देखो बहुत सारे जो नहीं भी जुड़े होंगे, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उसका इम्पैक्ट नहीं, पता चलता है। एनआरएसपी से सब जुड़े हैं, लेकिन अपने ऊपर कितना हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं वही उसका है, इम्पेक्ट ये आ ना कि जाता है। अप्लाई करना जरूरी है, अप्लाई जरूर, ठीक है ना? अगर कुछ गड़बड़ भी बोल दिया, जैसे आपके मुंह से निकल गया, देखो बच्चे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, कभी डांटना भी डिसिप्लिन के लिए जरूरत है, इमीडिएटली स्टैंड कर दो उसी समय। मैं कल की छोटी सी शेयरिंग करूं। बिल्कुल करो। कल आपने यही सब चीज के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए कहा था, थैंक्स कहा था, जैसे कि घुटनों में दर्द होता है या कुछ होता है तो उनको थैंक्स बोलना चाहिए कि हम, आपने इतने सालों से हमारा वजन उठाया हुआ है, आप हमारे लिए लकी हो, समथिंग सब कुछ कहा। हाँ। मैं कल बॉडी पेन बहुत हो रहा था, हम्म। राइट साइड बॉडी पेन बहुत हो रहा था। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, सारा दिन सोचती रही लूंगी लूंगी, लेकिन नहीं ली। रात को मैंने यही करते हुए सोई हूँ कि आप मेरे लिए बहुत लकी हो, हर कोशिका मेरे लिए लकी है, मेरे इतने साल से मेरे पैरों, मतलब ये सारे अच्छे वर्ड्स करते हुए मैं सोई हूँ। सवेरे उठी हूँ बिल्कुल नॉर्मल, बहुत एकदम, मतलब कोई फिट है। मेडिसिन नहीं पड़ती है, जरूरत मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, दिन भर अपने शरीर को इतना कोसते हैं, इतना कोसते हैं, तो क्या करें? किसी इंसान को, बंदे को सामने कोसे, आप मानोगे? किसी प्लांट को आप बुरा भला बोलोगे तो प्लांट बिल्कुल। मुरझा जाता है। तो हम सोचो बिल्कुल। सालों से अपने शरीर को कोस रहे हैं। मेरा तो शरीर मोटा हो गया, मेरी तो बाजू मोटी होगी, कमर पता नहीं कब जहाँ यहाँ से ठीक होगी, पता नहीं कैसी होगी। और इतनी खुशी से अपनी बीमारी का जिक्र करते रहते हैं, सारा दिन माला जपते। बिल्कुल। इस जगह इतना सा नहीं कर सकते? जहां भी पेन है, जहां भी पेन है, हाथ रखो और उसको बोलो, हम्म। सॉरी मांग लो, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मैं आगे से बहुत ख्याल रखूंगी, बहुत केयर करूंगी। ऐसे वर्ड्स यूज करो, चेंज आएगा, 100% आएगा। आपकी सारी दवाइयां छूटेंगी, छूटेंगी, कोई रीजन नहीं है आपकी दवाई ना छूटे, कोई नहीं। यदि ये, संगीता जी, एक मिनट, सॉरी संगीता जी, उपासना जी जिन्होंने कल ज्वाइन किया था वो आज ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज उनको, मीटिंग ऑफ की है आपने कि जैसे भी है, प्लीज उनको ज्वाइन करना। सॉरी आपकी बात काटी। कोई ओके। हो गए अब? ज्वाइन हो गए हैं? हाँ, आप कर दिया है। सोनिया ज्वाइन हो गए वो? नहीं, हो गया होगा, वो भी आया ना, क्योंकि वो मैं देखती हूँ। नहीं ना, मैसेज की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता। हो गए, हो गए। हो गया हो गया। टाइम से कर लीजिए जितना पॉसिबल हो। थैंक यू। ओके, वेलकम। वेलकम। और अब चेक करते हैं, अब सबके हाथों में पानी लेकर आए हैं आप लोग, सब लोग? पानी है ना आपके पास? थैंक यू सरिता जी। थैंक अब यू सो दूसरी मच। एक्टिविटी के लिए किसी और को हम बनाते हैं वॉलंटियर। वैसे पहले आप एक एक बार ना अपने अपनी कर लीजिए, क्योंकि अभी ये वाटर टेक्निक का दिखा रहे हैं। पानी का ग्लास है सबके हाथों में? सबके हाथों में है? पानी का ग्लास पकड़ लीजिए, अपने हाथों में लीजिए। सिर्फ पहले छल्ला सबको बोला था मैंने, एक रिंग सा बोला था, धागा बोला था, अपने हाथों में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में पकड़ो। रिंग है, रिंग ले लो, ये सिंपल सा, ये सर्कल सा ऐसा मेटल का कुछ है, वो ले लो। धागा डाल दो इसके अंदर, लटकाना है बस। ये पेंडुलम में तो जैसे ये होती है चेन टाइप, ये छल्ला जो रिंग है, जो भी आपके पास है, धागा डाल के उसको लटका दो बस। दी फैन अगर चल रहा है तो फैन ऑफ करें क्या?
कर लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ठीक आप है। बिल्कुल ऊपर है, आपको लगता है, तो उससे इम्पैक्ट होगा। और ये चीज हम ना खुद नहीं, मतलब आप सोचो ना कि हम हिलाते हैं जानबूझ के, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए बोला है, सब अपने अपने हाथ में ले लीजिए, जो भी चीज है, जो भी चीज है अपने हाथ में ले लो। ले लिया, चेन डाली, सब कुछ कर दिया। लेफ्ट हैंड अपने आगे कर दो, लेफ्ट हैंड आगे कर दो। All the divine energies, please connect me to all the participants sitting here. All the divine energies, please connect me to the participants sitting here. Universal divine energies are flowing through each one of you. Is flowing in each one of you. ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जा इन सब के लेफ्ट हैंड में जा रही। लेफ्ट हैंड में इसलिए रखने को बोला, लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग हैंड होता है, राइट हैंड हमारा होता है गिविंग का हैंड। ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जा इन सब के लेफ्ट हैंड में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इनके हाथों में जो भी चीज है, रिंग है, छल्ला है, क्रिस्टल है, कुछ भी है, उसमें डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट, कनेक्ट, कनेक्ट। उनको एक, सबको एक डायरेक्शन है। कुछ भी आंसर की डिवाइन एनर्जीज, प्लीज जिस भी आज क्वेश्चन का इनका रिप्लाई पॉजिटिव हो, तो इनके हाथ में जो भी चीज है उसको राइट सर्कल क्लॉकवाइज घुमाना। जिसका भी रिप्लाई नो हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अब अपने अपने पानी की आपको एनर्जी चेक करनी है, ठीक है? क्या करनी है? सिंपल बोलना है। हमने अब क्या इंस्ट्रक्शन दी, हमने क्या बोला था? एनर्जी फ्लोज वेयर योर इंटेंशन गोज। जहां आप डायरेक्शन देंगे, जहां आप ऊर्जा से जो काम करवाना चाहते हो, उधर एनर्जी जा रही है। मतलब पानी का ग्लास जो आपके हाथ में है, उसके ऊपर आपकी जो भी चीज है, धागे से ली हुई क्रिस्टल है, चाहे कुछ है, उसको अपने मन में बोलो, पूछो इससे, प्लीज गाइड मी, इस वाटर की एनर्जी कैसी है? प्लीज गाइड मी, इस वाटर की एनर्जी कैसी है? वाटर की एनर्जी कैसी है? प्लीज गाइड मी, इस वाटर की एनर्जी कैसी है? प्लीज गाइड मी, इस वाटर की एनर्जी कैसी है? म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को थोड़ा सा। देखो सब लोग किधर घूम रहा है। क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? आगे पीछे घूम रहा है पेंडुलम की तरह। हाँ, हो सकता है आपका, कई लोगों का वो एनर्जी आगे पीछे भी कैच करती है। मेरे वाटर की एनर्जी बहुत अच्छी है, जा रही है ना? प्लीज कैमरा ऑन कर क्लॉकवाइज। लीजिए। एक्टिविटी के टाइम पे एटलीस्ट कोशिश करो कैमरा ऑन कर लीजिए। इसको हम क्या मानेंगे, आगे पीछे को पॉजिटिव या नेगेटिव? आगे पीछे देखिए, उसमें भी ना कईयों की एनर्जी वर्क करती है, मोस्टली कर जाती है पॉजिटिव। हो सकता है आप उसी से पूछो कि आप यहाँ डायरेक्शन दे दो, पॉजिटिव के लिए मेरे हाथ में जो चीज है आगे की तरफ जाए, नेगेटिव के लिए पीछे की तरफ आ जाए, उसको गाइड करो। मेरे क्वेश्चन का जो भी आंसर हो, यदि पॉजिटिव है तो आगे की तरफ जाए, नेगेटिव है तो पीछे की तरफ आ जाए। अब आप चेक करो। दीदी मेरा लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब एंटी नहीं क्लॉकवाइज, एंटी नहीं, क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब आपकी ऐसे राइट साइड घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है ना? हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ जी। क्लॉकवाइज है तो आपकी ठीक है, पानी की दीदी एनर्जी ठीक है। क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज है, स्पीड पानी चेक की करो, एनर्जी अच्छी है। स्पीड अच्छी स्पीड है, चेक करो। स्पीड अच्छी है। आपका जो है उसकी स्पीड चेक करो। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी ना स्पीड चेक करो, स्पीड 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 अच्छी है। इतना दीदी बड़ा स्पीड तो सर्कल बना काफी है, अच्छी जा रही अच्छी है है, ना? स्पीड बहुत अच्छी देखो, जा रही है, बट आगे जितनी, ज्यादा मतलब जा रहा है, आगे कोई पीछे बात हो रहा है, नहीं, आगे स्पीड बहुत आगे अच्छी जा है। रहा है, सेम हो रहा है दीदी, आगे जा रहा है तो सेम हो रहा है मतलब दीदी। पॉजिटिव हो रहा है। हाँ, आगे देखो मतलब देखो स्पीड पॉजिटिव, बहुत पीछे अच्छी आ रहा है। है नेगेटिव, ठीक है ना? तो दीदी मेरा तो बहुत बड़ा सर्कल बन रहा है, बन रहा है ना? तो बहुत जितनी बड़ा। ये एनर्जी, तो जितनी बढ़ ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। अब ये क्या है? ऑरा, ऑरा है ये। दीदी मेरा आगे पीछे सेम हो रहा है, मेरा भी बहुत बड़ा गिविंग का सर्कल बन ज्यादा रहा है जा रहा है दीदी। तो पॉजिटिव है ज्यादा।
ठीक है ना। अगर पीछे की तरफ ज्यादा स्विंग हो रहा था मतलब नेगेटिव आ रहा है। मेरा ठीक है, राइट साइड बन रहा है दीदी तो बहुत जितनी ये जितना बड़ा घूम रहा है मतलब उसकी एनर्जी पानी की उतनी अच्छी है। हम क्या दीदी सोचते हैं, बड़े खुश होते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, पानी कैसा है, बिस्लेरी की बोतल ले लो, आपके हाथ को आप समझ में आ गया ना, किसी दिन बिस्लेरी की वाटर की एनर्जी चेक करना, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होती है। रीजन, उसको जिस तरह से हैंडल किया जाता है बॉटल्स को, ट्रक में लादा, उनके जो कंटेनर होते हैं ट्रक में लादे, कंटेनर उठाया नीचे पटका, घर पे आया, पैर से धक्का देके उधर साइड में कर दिया उसको, क्या हुआ, ये क्या किया हमने, ये सारी उसकी जो एनर्जी को थी, उसकी एनर्जी को लात मारी, थैंक यू। उसकी एनर्जी हमने ठीक से हैंडल नहीं करी, तो हमने क्या किया, उसकी एनर्जी खराब कर दी। बड़े खुश हो जाते हैं आप, वो क्या कहते हैं ना, कितना ही ग्रीन फूड खा लो, कुछ भी खा लो, ठीक है, पौष्टिक आहार खा रहे हैं, बहुत हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन कुड़ 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 करते बना रहे हैं, कुक बना रही है, उसको गुस्सा कर दिया हमने पहले, और वो उस एनर्जी के साथ खाना बना रही है, आप बीमार होने ही वाले, जहर के समान है वो खाना। फिर कहते हैं हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, पता नहीं हमारे घर में बीमारियां क्यों आती है, क्यों हम बीमार पड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम एनर्जी खराब करके खा रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। मेरी जब भी बहुत अच्छी एनर्जी थी, थैंक यू बहुत दीदी, बड़ा बहुत सर्कल बन रहा बहुत था, बहुत बड़ा बहुत बड़ा सर्कल बन। सर्कल बन हाँ, रहा था, देखो बड़ा अभी भी, हर चीज की एनर्जी अच्छा चेक कर सकते हो, हर चीज की कर देखो सकते हो आप एनर्जी। अभी भी एक कितना बड़ा सिंपल सर्कल सा, बनता है। संगीता मैम से पूछो, आपने जब स्टार्ट किया था ना, मुझे भी विश्वास नहीं था इन सब के, जो हम ये लोगों ने सर्कल सा चल बीच में दिखाया था ना, छल्ला सा, ये अराउंड 6 मंथ्स मैंने इसी से इनकी सब चीजों की एनर्जी चेक की थी। मैं कहा क्रिस्टल्स पे स्पेंड करूं मनी, पता नहीं होता है कि नहीं होता। डाउट तो देखो नॉर्मल इंसान को सारे कुछ आएंगे ना, सीखी थी तो मेरे, वो सबके साथ होता है, काम करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि मैं भी सबसे तो पहले इसी हमने इसी से माइंडसेट की थी। शुरू किया था। रेकी सीखने से पहले भी हमने ये डाउजिंग करी थी। संगीता मैम के यहाँ योगा सिखाने के लिए मैं आती थी, तब पूछती थी, इनके जो करते थे ना, तो चेक करते थे कैसे, उन सबको लगता है पहली बार में कि हम हिला रहे हैं, जब तक आप सामने वाले को करके नहीं दिखाओगे ना, उसके हाथ में नहीं कराओगे, तो वो नहीं समझ में आता। कई बार होता है कि वो बहुत ही माइन्यूटली हिलता है, जरा सा हिल ही नहीं पाता, क्यों ही नहीं हिल पाता, क्योंकि अपनी वाइब्रेशन लो है, हिल ही नहीं पाएगा। अब सबने चेक कर लिया, अब फिर से पानी के इसमें कर लो, सिर्फ 1 सेकंड के लिए कुछ भी वर्ड खराब बोल लो, गंदा पानी, इतना सा डर्टी बोलना, वाटर। कर लो आप अपनी चेक, अपने अपने पानी की एनर्जी कर लो सब, इस पानी की एनर्जी कैसी है, घूम गए एंटी क्लॉकवाइज, कोई मंत्र जाप करने की यूज नहीं है, कुछ नहीं जरूरत है, मेरा तो घूम गया एंटी क्लॉक। सबका घूम जाए, मतलब ही नहीं एंटी क्लॉकवाइज ना घूमे, जो भी ये आपकी हो गया। डायरेक्शन पहले अच्छी थी सब उल्टा घूम जाएगा। हाँ, एकदम रिवर्स हो गया दीदी। टोटली रिवर्स हो गया ना। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, अब ये रिवर्स हो क्या गया। हो गया, पानी का ऑरा खराब हो गया। बेटा ये रेस्टोरेंट में जग का पानी मत पीना, ये सरिता आप अच्छा नहीं थोड़ा होगा, नीचे कर लो, थोड़ा सा ये नीचे पानी, करो, ये अच्छा नहीं होगा, पानी अच्छा नहीं होगा थोड़ा ये। और नीचे करो। हाँ मैं तेरे लिए बिस्लेरी का पानी लेके देता हूँ, मैं यहाँ लेके देती हूँ, ये पानी पीना। एकदम घूम रहा है। करते हैं कि नहीं, बड़े खुश हो जाते हैं। आपकी कार में 4 दिन पहले का पानी पड़ा है ना, उसमें मंत्र चैंटिंग करके पी लो, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा बजाय उसकी बिस्लेरी की। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं जस्ट एक फेथ होता है कि ये पानी पी रहे तो हमें कुछ नहीं हो सकता। एक नॉर्मल पानी पड़ा है, उसको 4 मंत्र चैंटिंग से कर दो, कुछ नहीं होने वाला आप, कौन सा मंत्र चैंटिंग कर रहा है मैम? कुछ कोई भी, भी कर लो। जिसमें आपको विश्वास हो, जिसमें आपको विश्वास हो। नहीं भी मंत्र चैंटिंग ना, सिंपल सा बोल दो, आई लव यू वाटर, यू आर माई लाइफ, ये सेंटेंस बोल के देखो दोबारा, अभी हमने खराब दीदी की मैंने थी, अभी अभी उसको चैंटिंग कर लिया तो वो वापस वापिस आ गई ना, अपने क्लॉकवाइज, अपने हाथ में पकड़ लो तुरंत वापिस से, तुरंत क्लॉकवाइज वाटर, हो गया, देखिए। डियर वाटर हो आई गया लव दीदी, यू, क्लॉकवाइज शुरू हो गया। डियर वाटर आई लव यू, आई लव यू सो मच, बोलते ही हो गया। कर लो चेक, एनर्जी चेक कर लो पानी की, पानी की एनर्जी चेक कर लो।
आई लव यू, आई लव यू। ये वर्ड्स बोलो और देखो स्पीड उसकी, देखना कितनी तेज है। आई लव यू वाटर, यू आर माई लाइफ। 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 घूमने क्लॉकवाइज हाँ जी। सबके घूम गए, सबके घूम गए ना। स्पीड से घूमने लगा दीदी जब क्लॉकवाइज। ये देखो, बहुत जब एक एक पानी में कितना हो गया और इतना फर्क पड़ रहा है। नहीं तो बहुत तेज तेज घूम रहा है, जैसे जैसे बोल रहे हैं। एनर्जी ऑरा बढ़ गया उसका, ये हम देखिए की तरह वाटर की एनर्जी, ऑरा बढ़ गया उसका, ये देखो सिंपल सी टेक्निक से, वाटर यू आर माई लाइफ। सिंपल सी टेक्निक से ऑरा बढ़ गया। एनर्जी। बिलीव नहीं हो रहा अभी भी, लेकिन अपने ऊपर भी, और देख खुद कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। फिर भी नहीं हो रहा ना। तो देखो हम कितनी मेहनत करते हैं अपने शरीर को बीमार करने में, करते हैं ना, कितनी मेहनत, सालों की हमारी मेहनत होती है, कितना तैयार करने में। निकम्मा शरीर है मेरा, ये है मेरा, वो है मेरा, वो है। मेरे घुटने ने मुझे परेशान करके रखा है मेरे। अभी इसमें जो आपने चैंटिंग कर ली है ना, इस पानी को वेस्ट नहीं करना, पी जाओ इस पानी को। लेकिन जैसे आप कह रहे हो, जैसे बॉडी के किसी पार्ट में दर्द है, तो आदमी ऐसे तो बोलते हैं ना, आज मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, क्या या बोले? आपने अभी देखो तो कल तो जिंदगी में आपने झूठ नहीं बोला, या अभी भी झूठ बोलना बंद कर दिया क्या? बंद कर दिया झूठ बोलना, नहीं किया ना। ट्रैफिक में फंसे हो, कोई पूछते कितनी देर में आ रहे हो, बस 2 मिनट में आ गए, जबको आपको पता है 10 मिनट से पहले आप पहुंच ही नहीं सकते। बोला जो छोटी सी चीज के लिए। तो ये छोटी सी चीज यहाँ नहीं झूठ बोल। कोई पूछे कैसे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं तो, पहले से हेल्थ बहुत अच्छी होती जा रही है, इतना तो बोल सकते हो। पारा चेक हो रहा है वाटर का। मेरे नीज की एनर्जी अच्छी होती जा रही, मेरी एनर्जी, घुटने ठीक हो रहे हैं, इतना तो बोल सकते हो। मेरे घुटने ठीक हो गए हैं, ये माइंड आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो कम से कम इतना तो बोल सकते हो आप कि मेरे घुटने ठीक हो रहे हैं। ये तो आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। जो भी आप लाइफ में चाहते हो, जब इतना सब सुन रहा है हमारा पानी, वाटर क्या है, हमारी बॉडी क्या है, 70% वाटर है। तो जब हम कुछ भी अफर्मेशन है, पानी पकड़ो, उसमें दे दो और उसको पानी पियो रेगुलर बेसिस पे, शिफ्ट होने लग गया। बच्चों को कोसने की जगह उनकी वाटर बॉटल्स है ना, पानी है देने से पहले उनको बोल दो कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, नाम जो भी है उसका लेके बोलो कि ये बहुत शांत स्वभाव का है, इसका पढ़ाई में फोकस बहुत अच्छा लगता है, ये सबकी रिस्पेक्ट करता है। बोलने में कितना टाइम लग रहा है, दे दो ना पानी उसको। दीदी बोल के दे रहे थे अभी तक, लेकिन उतना बिलीव नहीं था। दीदी, Believe। राज दीदी बोलते थे तो हम दे रहे थे, लेकिन अब ये करने के बाद बिलीव वो आया कि लगता है हाँ। कि क्या सोच, ये सोच थोड़ा होगा। आपका पानी का टैंक है, हालांकि वो प्लास्टिक कुछ भी होता है, उस पे ना लिख दो, दिस इज वेरी प्योर वाटर, आई लव यू वाटर करके दे दो, उस पे लिख दो। अच्छा, पकड़ लो उसको, टैंक को, मंत्र चेंज कर दो। एक बार भी बोल दोगे तो भी रेगुलर बेसिस की, जैसे रेगुलर फिल होता है ना टैंक, वाटर लगे होते हैं, आरो फिल्टर्स लगे होते हैं, होता है। हाथ रख दो, आरओ वगैरह जो भी है, एनर्जी जाने को, पकड़ लो उसको, 2-3 बार बोल दो, चैंट कर लो, जिसमें भी भगवान में आपको विश्वास है। नई मंत्र चैन सिंपल, ये पानी बहुत अच्छा है, ये सबको जिंदगी देता है। आई लव यू, सिंपल, आई लव यू वाटर, आई लव यू वाटर, आई लव यू वाटर सो मच। इतना सा काम नहीं, इतना सा टाइम किसके पास नहीं है। स्लिप लगा दो, आई लव यू वाटर, दिस इज डिवाइन हीलिंग वाटर, ये लिख दो। देखो एनर्जीज कैसे वर्क करती है। कोई मेडिटेशन नहीं करनी पड़ रही, इसके कुछ नहीं करना पड़ रहा। दुनिया भर के हम जेमस्टोन्स डालने के लिए तैयार है, लेकिन अपने थॉट्स पर हम वर्क नहीं करना चाहते। जेमस्टोन्स वगैरह कोई कुछ वर्क नहीं करेगा जब तक आप अपने वर्ड्स, सोच पर आप काम नहीं करोगे। क्यों नहीं करते जेमस्टोन? इतने दिन से डाला, मेरा शनि भारी, मेरा वो भारी, मेरा मंगल भारी। सिर्फ एक चीज करनी है। छोटे होते प्रेयर करते थे ना, पहले देखो खाना खाते थे तो प्रेयर करते थे, क्यों प्रेयर करते थे? उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए। खाना खाते हो हाथ में थैली, रेस्टोरेंट है चाहे कुछ है, एक हैबिट में ले आओ,
थाली को हाथ में साइड में लगा दो, आपको लगता है ना शर्म आ रही है, कुछ नहीं कर रहा, खाने की तरफ देख लो और उसको बोल दो आई लव यू फॉर थैंक्स गॉड, जिस जिसकी वजह से भी ये भोजन मेरे पास आया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी घर में सुख शांति रहे, तरक्की हो। कैसे आपकी लाइफ ग्रो नहीं करेगी? कोई रीजन ही नहीं है। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो दूसरों को देना चालू कर दो। प्रेयर करने में कुछ जा रहे हैं हम? कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। खाना बन गया, कुक से बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो, सर्व करते समय डोंगे में डाल रहे हो, कड़छी से हिला दो, कोई भी मंत्र चैंट कर दो। जब यहाँ आगे रेकी का सीखोगे तो उसका सिंबल चैंट कर दो, कुछ भी कर दो। बहुत सालों से जिस एनर्जी से जुड़े हो, क्योंकि हम लोग भगवान वगैरह को इतना मानते हैं, तो जिसको भी मानते हो चला दो आई लव यू फूड, आई लव यू फूड। 3 बार ये एक सिंपल सा एक्शन करने से उसका कितना असर हो जाएगा, आपकी बॉडी हील होने लग जाएगी, आपकी बॉडी हील होने लग जाएगी। इस तरह से एनर्जी वर्क करती है, इस तरह से आपका ऑरा वर्क करते हैं, इस तरह से फॉरगिवनेस प्रेयर आपके कर्म काटने लग जाते हैं। जहां आपका एक्सीडेंट होना लिखा है, एक स्क्रैच में आपका हो जाएगा, इतनी सी स्क्रैच से आप बच जाओगे। लाइफ दी है। अब तो 50 साल के हो गए जी, 60 साल के हो गए, मैं रिटायर हो गया हूँ मैं तो। अब तो ये तो बीमारी आनी है, ये तो मेरे खानदान में डायबिटीज है तो मुझको तो होनी होनी है। बीपी के तो हमारे सबके प्रॉब्लम है, ये तो आनी आनी। मेरे दादा को ये थे, मेरे हस्बैंड को ये है, मेरे उसको है, तो ये तो मुझे होनी होनी। इसका क्या है, सुबह इतनी दवाइयां खा लेता हूँ, वो खा लेता हूँ, हो जाएगा, कोई नहीं। इतने प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, कितने प्यार से एक्सेप्ट करते हैं ये चीज। तो इसी चीज को, ये जो छोटी चीज है, बहुत ने हमने सीख ली है फिर भी उसको करना नहीं चाहते। थोड़ा सा कर लो, अच्छी चीजें बहुत जल्दी छोड़ देते। रेकी में भी जो कहते हैं ना, 24 पार्ट्स हीलिंग का जो है, वो एक आपसे टेस्ट टेस्ट की तरह है। अब ये टेस्ट क्लियर करोगे तो आगे बढ़ोगे, तो आप बढ़ जाओगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। आपकी ग्रोथ को नहीं रोक सकता। और खाली आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपके पास आपके एनवायरनमेंट में जो भी लोग हैं उनकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उलझोगे नहीं आप, नहीं उलझोगे आप उनसे। उलझ भी गए तो माफ करने लग जाओगे बहुत जल्दी, क्योंकि आपको पता है फॉरगिवनेस में कितनी पावर है, कितनी पावर है फॉरगिवनेस। आपके रिश्तों में स्मूथनेस आनी चालू हो जाएगी, इतनी सी चीजें। तो आज से जिन्होंने कल होमवर्क स्टार्ट नहीं किया, फॉरगिवनेस प्रेयर, और अपने अपने खाने को, पानी को, बच्चों के पानी को दे दो हील करके। कुछ नहीं, नहीं कुछ है तो उसके नीचे लिख दो, वर्ड्स लिख दो, ठीक है, वर्ड्स लिख दो। कोसो नहीं, कुछ डांट दिया, गुस्सा कर दिया, सॉरी। सॉरी बोल दो, या अपने मन में आई एम सॉरी नाम ले रहा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। या फटाफट बोल दो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत होशियार है। ये बोलना चालू कर दो ना, उसकी तरफ एनर्जी भेज रहे, तो उसकी हीलिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अब आ जाता है ह्यूमन चक्रास। शेयर कर देते हैं आपको स्लाइड। हो सकता है बहुत सारे लोगों को चक्रास के बारे में ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं ये सोच के कि किसी को नहीं मालूम, चक्रास के बारे में जानते हैं। हीलिंग को जानने से पहले हमको चक्रास के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में चक्रास हैं, सबके चक्रास के
कलर्स डिफरेंट हैं, हर एक चक्र का स्पेसिफिक रीजन है। 7 चक्रास जो है मोस्टली कॉमनली नोन है और पढ़ाए जाते हैं हीलिंग के प्रोफेशन में। अगर हम डीप जाएं योगिक और तांत्रिक ट्रेडिशंस के अनुसार तो 114 चक्रास होते हैं हमारे एनर्जी सिस्टम में, जिसमें मेन चक्रा जो प्राइमरी चक्रास है 7, जिसकी पिक्चर दिख रही है कि नहीं आपको? मेजर चक्रास 7 मेजर चक्रास है। माइनर चक्रास में आ जाते हैं 21 चक्रास, और अगर माइक्रो चक्रास और एनर्जी पॉइंट्स देखें तो 86 होते हैं। तो इस तरह से टोटल मिला के हमारे पास होते हैं 114 चक्रास। 7 मेन चक्रास जो होते हैं रीढ़ की हड्डी, क्राउन चक्र जो हमारे सिर पर है वहां से लेकर रीढ़ की हड्डी तक हमारे पीछे चक्रास चलते हैं। माइनस चक्रास जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे हैंड्स में और पैरों में और थोड़े थोड़े सबल रीजन्स पर होते हैं। तो इस तरह से द रिमेनिंग आर एनर्जी पॉइंट्स और गेटवेज जो हमारी नाड़ियों के बीच में होते हैं। छोटा चक्र ब्रह्म नाड़ियां जो चलती है ना, पिंगला नाड़ी वगैरह, उनके बीच में चक्रास होते हैं। तो इस तरह थ्रू आउट हमारे बॉडी में चक्रास हैं। सब में ऑल्सो कुछ लोग 2 और चक्रास के नाम लिए जाते हैं। सोल स्टार चक्रा होता है एक क्राउन चक्रा के ऊपर, जिससे कहते हैं डिवाइन एनर्जी से हमारा कनेक्शन रह जाता है। और एक होता है अर्थ स्टार चक्र जो हमारे पैरों के नीचे होता है। वो स्टार पैरों के नीचे हमारा नाम आ गया वो अर्थ स्टार चक्र। अब आ जाता है सबसे पहले हमारा रूट चक्र या मूलाधार चक्र। इंग्लिश के नेम से आपको थोड़ा सा याद करने में इजी हो जाएगा क्योंकि उसका नाम ही ऐसा है। रूट कहाँ होती है? जड़ों में। बिल्कुल एक ट्री को यदि हम देखें तो वो जड़ों में है। तो जड़ कहाँ होती है? सबसे नीचे। तो जो स्पाइन को है, हमारी स्पाइन है, स्पाइन बिल्कुल नीचे है, वहां पर होता है अराउंड एनस के पास में। उसकी लोकेशन का बेस ऑफ द स्पाइन, सबसे नीचे यहाँ पर बेस पर है हमारा मूलाधार चक्र और इसका कलर है रेड कलर। उससे ऊपर जाते हैं रूट तो स्वादिष्टान चक्र, जिसे सेक्रम चक्र, सेक्रल चक्र या सेक्स चक्र भी कहा जाता है। तो ये जो चक्र है ऑरेंज कलर का होता है। ये कहाँ से है? हमारे प्राइवेट पार्ट से ऊपर नेवल के नीचे का जो पोर्शन है वो हमारा है सेक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र। और ये स्वादिष्टान चक्र, रूट चक्र तो सिर्फ नीचे की तरफ है। अब ऊपर के जो चक्र चल रहे हैं आगे पीछे दोनों, आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी। फिर आता है मणिपुर चक्र, नेवल से ऊपर का हिस्सा, और हार्ट चक्र हृदय के नीचे का जो एरिया है वो हार्ट सोलर प्लेक्सस कहलाता है। हिंदी में उसको बोलते हैं मणिपुर चक्र। सोलर प्लेक्सस, उसका कलर क्या है? येलो। फिर ऊपर आ जाता है हार्ट के पास हार्ट चक्र, उसका कलर है ग्रीन कलर। गले पे आ जाता है हमारा थ्रोट कलर, थ्रोट चक्र, हिंदी में विशुद्धि चक्र। दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई चक्र यानी कि अजना चक्र। सिर के ऊपर आ जाता है क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। अब नाम से आप उसकी जो प्लेस है उससे कनेक्ट करो तो आपको इजी याद हो जाएंगे। क्राउन क्या होता है? मुकुट होता है, कहाँ डाला जाता है? सिर के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्राउन चक्र। दोनों आंखों के बीच में क्या है? थर्ड आई होगी, तो उसके नाम से क्या आ गया? थर्ड आई चक्र। गले पर जो है, गले पर क्या है? थ्रोट चक्र। ठीक है, आपको आवाज पिक्चर दिख रही है कि नहीं? हाँ जी। दिख रही है ना? गले पे क्या आ गया? थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र। विशुद्धि चक्र। हार्ट है
हार्ट से उसी का नाम है हार्ट चक्र, हिंदी में अनाहत चक्र। जो पहली बार चक्रास के बारे में जान रहे हैं तो अगर उनको प्लेस के हिसाब से कंफर्टेबल है तो पहले इंग्लिश के नाम याद कर लो, धीरे धीरे हिंदी वाले कर लेना, क्योंकि चक्रास आपको मालूम होने चाहिए जब भी आप हीलिंग सीखने जाओगे, कोई भी हीलिंग सीखोगे ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्रल चक्र, इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंस, हार्ट के नीचे आता है सोलर प्लेक्सस, सन है, सन येलो कलर है, सोलर प्लेक्सस, ठीक। फिर सेक्रल चक्र, सेक्रम चक्र, सेक्स चक्र, अलग अलग नामों से इसे बोला जाता है, हिंदी में इसे बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र। इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, जो लोगों को थोड़ा सा लर्न करने में टाइम लग जाता है। सबसे नीचे आ गया ये रूट चक्र, रूट जड़, मूलाधार, मूल बेस आ गया तो उससे हो गया रूट चक्र। बिना प्याज वाली है। क्या चीज? प्लीज म्यूट कर लो, भिंडी विंडी बाद में खा लेना, बहुत लेट हो गई, इस टाइम खाना नहीं खाना चाहिए। तो रूट चक्र जो है, रूट चक्र में क्या होते हैं, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा स्टोर होते हैं, जो हमारे अंदर डर वगैरह भरा होता है वो सारा कुछ है। तो क्यों है टांगों में पेन्स वगैरह जो होती है, क्यों है, मतलब हमारा रूट चक्र डिस्टर्ब है, इनसिक्योरिटी जो हमारे में होती है वो, क्योंकि हमारा रूट चक्र बैलेंस नहीं है। उससे ऊपर आते हैं जो सेक्रल चक्र है, सेक्रल चक्र किससे, प्रेजेंट लाइफ कर्मा से, जो भी हम उलझे होते हैं, रोटी कपड़ा मकान सेक्सुअल लाइफ, ये सारा कुछ आ जाता है सेक्रल चक्र के अंदर। फिर आता है सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस में क्या है, हमारे एंसेस्ट्रल कर्मास कनेक्टेड होते हैं, पितृ दोष कह जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में, तो वो सोलर प्लेक्सस है। हार्ट चक्र, जो भी हमारी सोल्स कनेक्टेड होती हैं, कई बार आपको लगता है ना कि पहली बार आप किसी से मिलते हो, उसके एक कनेक्शन फील करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि आपका हार्ट, आपकी सोल वो वाइब्रेशन जो दिल से है पहचान पाती है कहीं ना कहीं। फिर ये आपका थ्रोट चक्र, आपके वजन, आजकल जो थायराइड वगैरह की भी प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती है प्रेगनेंसी के केस में, क्योंकि इमोशन जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दबा लेते हैं, चाहे वो गुस्सा या कुछ भी है, तो हार्ट चक्र को भी दुखी कर रहे हैं, गले को भी दुखी कर रहे हैं, तो ये दर्द होनी चालू हो जाती है, बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते, या कुछ ज्यादा ही खराब बोल देते हैं, तो सब थ्रोट चक्र ये इम्पैक्ट हो जाते हैं। ये जो ऊपर के चक्र हो जाते हैं हमारे, ये थ्रोट चक्र, थर्ड आई, सहस्त्र, ज्यादातर स्पिरिचुअल लाइन में जब आप जाते हो तब ये इनकी एनर्जी बढ़ती है, नीचे वरना हम, और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब नीचे के होते हैं, क्योंकि हम उलझे इन्हीं चक्र में हुए ना, पैसा चला गया, पैसा नहीं आ रहा, घर नहीं है, ये सारे तो नीचे के चक्रों में हम उलझे रहते हैं। तो अब इनके कलर्स हमको याद करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, हमने रेनबो देखा हुआ है, सबने करा हुआ है, छोटे होते रेनबो के कलर्स को याद रखने के लिए एक था विब ग्योर, VIBGYOR, तो वी का क्या हो गया, वायलेट कलर, क्राउन चक्र ऊपर से चल रहे हैं यदि तो विब वायलेट कलर, आई से ये हो गया इंडिगो कलर, बी विब, बी ब्लू कलर, विब ग्योर, जी हार्ट कलर, वाई ये हो गया आपका येलो, ये आ गया फिर आपका ऑरेंज, और ये आ गया ब्लू चक्र, ठीक है। जिसको अभी भी नहीं हुए कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे सारे चक्रों के। तो रूट चक्र हमारा कहाँ पर है, बेस ऑफ द स्पाइन पर, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे। कलर इसका कैसा है, कलर रेड, जिसका रूट चक्र में दिक्कत है, जिसको इनसिक्योरिटी फील होती है, कांच की रेड कलर की बोतल में पानी पिए, रेड कलर में पानी डाल के धूप में रख दे, सोलर एनर्जी वगैरह भी आ रही है उसमें, उसका पानी पिए, ठीक। एलिमेंट उसका क्या हो जाता है, अर्थ तत्व, अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है। हर एक चक्र का एक बीज मंत्र होता है, लम, जिसको इसमें चक्र में इनसिक्योरिटीज या ऐसे कोई इश्यूज है, लम मंत्र की चैंटिंग करें। वैसे तो जब हम हीलिंग में आते तो डेली बेसिस पर हर एक चक्र के बीज मंत्र की चैंटिंग करते 3-3 मिनट के लिए, तो सारे कवर हो जाते हैं। तो इससे पर्टिकुलर किसी को इश्यू है या आपको कुछ बताना हो, उसका डिस्टर्ब्ड है, खासतौर से जिसकी टांगों में इश्यू है, नीज में इश्यू है, तो लम की चैंटिंग करें, ठीक। अब इससे ग्लैंड रिलेटेड वगैरह आ गया। अब इम्पैक्ट क्या था, फिजिकल बॉडी, किडनी, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीजें इस ऑर्गन के, ये वाले ऑर्गन्स कवर्ड हो जाते हैं आपके रूट चक्र में। जब हम हीलिंग करते हैं ना, देखो हर बार, कई बार क्या होता है, पूरी बॉडी की एकदम से हीलिंग करना पॉसिबल नहीं होता,
बच्चे के किसी के अगर फुल बॉडी की हीलिंग करते हो तो अराउंड 45 मिनट्स लग जाते हैं। अब कोई बंदा आया, मेरे यहाँ शोल्डर, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, अब आप फुल बॉडी की करने लगोगे तो बहुत वो इतना टाइम नहीं होगा, वो बियर नहीं कर पाएगा। जब आपको पता होगा कि ये ऑर्गन इस चक्रा से रिलेटेड है तो फटाफट आप उस ऑर्गन की एनर्जी क्लेंस कर दोगे और उस वहां पर हीलिंग सबसे ज्यादा दे लोगे फटाफट, ताकि वहां पर थोड़ा उसको रिलीफ मिले, या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गन की, उस पर्टिकुलर चक्रा की हीलिंग थोड़ी ज्यादा दे दो। तो ये चक्रा करता क्या, आपको फिजिकल वाइटलिटी देगा। ठीक है, आप में जो इश्यूज आ जाते हैं, स्टेबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, डर की भावना, वो सारी इससे हेल्प करेगी। मेल फंक्शन क्या, फिर बीमारियां आने लग जाती, वीकनेस फ्लो फील करते हो आप। ठीक, ओल्ड एज में जा रहे हो तो चीजों का एक्सेप्ट करना, ये सारी चीज आपको मूलाधार चक्र से के ब्लॉकेजेस है, इम्प्रॉपर बैलेंस नहीं है, तो ये सारी इश्यूज आपको मूलाधार चक्र से फेस करने चालू हो जाते हैं। सेकंड चक्र आता है हमारा सेक्रल चक्र, प्यूबिक चक्र, या जैसे सेक्स चक्र, स्वादिष्टान चक्र, ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स के बाद ऑरेंज कलर वहां से लेकर हमारा नेवल तक का आ गया। कलर इसका ऑरेंज है। पंच तत्व जो बाहर है वो सारे पंच तत्व हमारे बॉडी में, क्यों कहते हैं बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ढाल लो, उसके अकॉर्डिंग हमको क्यों ढालना है, तो माँ की हमें अपनी बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके साथ कैसा व्यवहार, मतलब उसको ठीक रखने के लिए बड़ा ज्यादा मैं किसी चीज से जूझना नहीं पड़ेगा आपको। जो बायोलॉजिकल क्लॉक, क्यों कहते हैं कि 6 बजे या 7 सनसेट के बाद खाना नहीं खाना, क्यों, क्योंकि उसके बाद जब सन छुप जाता है, जो कि हमारा सोलर प्लेक्सस है येलो कलर वाला, तब क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। इसलिए सुबह जल्दी उठने को क्यों कहते हैं, दिन चढ़ गया तो उसकी जितनी आपकी बॉडी अलाइन बाहर के एनवायरनमेंट के साथ होगी, आप हेल्दी रहोगे। जो पंच तत्व होते हैं, ये पंच तत्व हमारे बॉडी के अंदर भी हैं और फिंगर्स के अंदर, पूरे हाथ में होते हैं। अंगूठा है फायर एलिमेंट, अग्नि। फर्स्ट फिंगर है हमारी एयर एलिमेंट, वायु। मिडिल फिंगर आ जाती है हमारी स्काई, आकाश तत्व। फिर आ गई हमारी ये रिंग फिंगर, रिंग फिंगर है हमारा अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। और ये लास्ट जल तत्व। ठीक है, इन हाथों से, उंगलियों से बहुत सारी हैंड जेस्चर बनते हैं, बहुत सारी मुद्राएं होती है जिसके थ्रू केयर आप क्योर कर सकते हो। तो ये सारे पंच तत्वों को बैलेंस, हम नमस्ते भी करते हैं तो उससे क्या होता है, आजकल नमस्ते करते हैं तो लोग क्या करते हैं, यूं हाथ कर लेंगे, यूं हाथ कर लेंगे, नीचे हाथ कर लेंगे, क्यों नहीं, उसका यहाँ पे करते हो, अंगूठे को अपने हाथ चक्र के यहाँ लाके, यहाँ पे लाके और यूं जोड़ोगे, प्रॉपर रूट जब जोड़ते हैं तो पंच तत्व हमारे बैलेंस हो रहे हैं। क्लैप भी कर रहे हैं, जोड़ जोड़ से हमारी एनर्जी बढ़ रही है और ये बैलेंस हो रही है छोटी सी चीजों से, छोटी, जहां हमको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो ये बैलेंस होने चालू हो जाए। ये दोनों को मिला रहे हैं तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, मेल फीमेल चीज बैलेंस हो रही है, शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस हो रही है, सिंपल सिंपल चीजों से, इतनी सी चीजों से। प्लीज अपने ऑडियोस म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अभी इनमें, अभी आज जो थोड़ा बहुत करा, आज प्रैक्टिकल ज्यादा रहा, किसी को कुछ पूछना है, किसी को पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन है? जो मैम आपने क्राउन चक्रा का बताया था वो किसको डिनोट करता है, जैसे आपने बोला था रूट चक्रा पास्ट को करता है, वैसे क्राउन चक्रा होता है डिवाइन से कनेक्शन का, जो इंट्यूशन पावर आता है वो क्राउन चक्रा से आता है आपका। ओके। और थर्ड आई पर कौन सा होता है? थर्ड आई पर स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन ओके। से रिलेटेड जो भी ये ऊपर के जो चक्रास आ जाते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये ऊपर के सारे थे, जैसे मेडिटेशन वगैरह, ये सारे ऊपर उनसे रिलेटेड हो जाता है। कईयों की वाणी शुद्ध हो जाती, क्यों है, ये थ्रोट चक्र सिद्ध हो गया। नीचे हार्ट से, हार्ट है सेंटर में, बाकी के नीचे 3 चक्रा जो है हम उलझे हुए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली पीपल उसी में उलझे रहते हैं। तो ये जब हीलिंग वगैरह हम शक्तिपात जो होता है, ये एनर्जी को लिफ्ट करके यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ताकि आप धीरे धीरे उसको ऊपर उठाओ। उसके ट्यूनमेंट जो होता है शक्तिपात के बाद, इसीलिए कहा जाता है कोशिश करो
उसके कंटिन्यूशन में अपना क्लेंजिंग चालू कर दो। क्यों क्लेंजिंग चालू कर दो? क्योंकि आपकी एनर्जी अभी रेस कर दी गई है, तो आप जब अपनी क्लेंजिंग करोगे तो जल्दी ऊपर आ जाएगी। गैप डल जाता है तो एनर्जी धीरे धीरे नीचे आ जाती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे साथ कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो वो तो मेंटेन रह जाएगी, अदरवाइज नहीं होती तो नीचे चली जाती, वापस से ऊपर करने में आपको थोड़ा सा चैलेंज आ जाएगा। देखो, आपको कहीं पर जाना है अपने घर से, कोई भी सिटी ले लो, लाइक फॉर आई मीन दिल्ली, तो दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो मुझे किसी ने टिकट ला के दे दी, सब कुछ ला के दे दिया, ठीक है, लेकिन मैं तो दरवाजा बंद करके बैठे हूँ। दरवाजा खोल के बाहर निकलने का यदि मैं तकलीफ नहीं उठा सकती तो मैं नहीं पहुंच सकती वहां पे। मुझे उठ के पैक करके सुबह उठना मुझे ही पड़ेगा, जाना मुझे ही पड़ेगा। यहाँ बैठे बैठे मैं बॉम्बे यहाँ जा भी मेरी डेस्टिनेशन है, मैं नहीं जा सकती, इतना कष्ट तो हमें ही उठाना पड़ेगा। तो यही जो शक्तिपात अट्यूनमेंट वगैरह होता है वो कोई आपका गुरु दे देगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर खुद ही करनी पड़ेगी। वो रास्ते तरीका दिखा देंगे, थोड़ा ऊपर आपको करना पड़ेगा डेली बेसिस पे थॉट्स को क्लियर करना। सबसे पहले सबसे बात करने के तरीके में वहां पे चेंजेस करना। और किसको पूछना है? सारे चक्रास मैं नहीं लेती क्योंकि टाइम अभी हो रहा है, क्लियर जल्दबाजी में मैं वो चीजें नहीं बनाना चाहती। और किसी को क्वेश्चन कोई? कुछ लोग आज ज्वाइन किया, कल नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा वगैरह की कुछ लोगों की मेडिटेशन वगैरह थी। तो जाते जाते हम छोटी सी एक मेडिटेशन कर लेते हैं एनर्जी से फिर से, ठीक है। अगर आपके पास पानी है तो पानी को हाथ में खोला। अच्छा, पानी को कभी भी ना वेस्ट मत करना, कभी भी नहीं। आप अपना पानी वेस्ट करते हो तो पानी का अपमान, इतना देखो प्रेशियस पानी है, क्योंकि अब वो फ्री में मिल रहा है हमको नेचर से, हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे। हम कोल्ड ड्रिंक की तो वैल्यू समझते हैं, किसी को गेस्ट को देते हैं ना, नाप तोल के देते हैं, बेटा देखो नहीं पीनी कोल्ड ड्रिंक, इतनी सी लेते, उतनी ही डालते हैं, भर के नहीं देते, क्योंकि हमने 45 रुपीज या जो भी उसका प्राइस होता होगा, पता नहीं, मुझे तो बहुत टाइम हो गया खरीदे को भी, तो जो भी उसका प्राइस है वो समझ में आता है। लेकिन जब कोई बेहोश होता है उसके मुंह पे हम कोल्ड ड्रिंक नहीं छिड़कते, पानी छिड़कते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लो किसकी वैल्यू ज्यादा है, पानी की, और उसकी वैल्यू समझते नहीं है। और मून अपना खराब करते हैं, चंद्र अपना खराब करते हैं जब हम पानी को वेस्ट करते हैं। पानी को वेस्ट नहीं करना। पानी पी ले, खासतौर से जब चार्ज हो गया थोड़ा पी लो, बाद में पी लो, कभी नहीं। अभी और पानी है किसी के पास तो भर के रख लो, पास में है, ताकि जो भी अभी हम कर रहे हैं प्रोसेस छोटा सा, वो एनर्जी सारी उस पानी में चले जाए, उस पानी को बाद में आप लोग पी लेना। जेंटली क्लोज योर आईज। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए पेट को फुलाओ और फुलाओ और फुलाओ और फुलाओ और फुलाओ, और धीरे से सांस छोड़ते हुए अंदर खींचो। Take a long deep breath. Inhale, blow your stomach. Hold, hold, hold. Exhale, tummy in. Inhale, blow your stomach. Exhale, tummy in. अपनी पेट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हुए अगेन इनहेल, एक्सहेल, लंबी गहरी सांस लेते हुए पेट को फुलाओ, धीरे धीरे सांस को अपनी ब्रेथ को नॉर्मल होने दो। अपना पूरा फोकस मेरे एक एक शब्द पर लो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। दूसरी जितनी भी आवाज आप सुनोगे
आप उतना गहरे ध्यान में चले जाओगे। आप जितनी कोई और आवाज सुनोगे, आप और उतने गहरे ध्यान में चले जाओगे। ब्रह्मांड से दिव्य श्वेत रंग की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से, जो कि आपके हेड पर है, आपके इष्ट देव के हाथों से आपके शरीर में जा रही है। धीरे धीरे आपके दिव्य ऊर्जा आपके हेड में फैल रही है। आपके फोरहेड में अढ़ाई चक्र में जा रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके पूरे चेहरे में एक एक सेल को हील करते हुए आपके थ्रोट चक्र, जो कि आपके गले में है, जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में नीचे जा रही है, वैसे वैसे आपके शरीर का एक एक सेल हील हो रहा है। आपके चक्रास अपने अपने रंगों में सुंदर ऊर्जा से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। ये दिव्य ऊर्जा अब आपके बाजुओं में, आपके पाम्स में, आपकी चेस्ट में, आपके हार्ट चक्र ग्रीन कलर में, आपका हार्ट चक्र से हरे रंग का प्रकाश फैल रहा है। और आपके सारे रिश्तों में जा रहा है। उनकी ओर एक प्यार भरी ऊर्जा जा रही है। आपके सारे रिश्ते हील हो रहे हैं। धीरे धीरे ब्रह्मांड की ये दिव्य ऊर्जा आपके सोलर प्लेक्सस में, हार्ट चक्र में, सोलर प्लेक्सस में, हार्ट चक्र से सोलर प्लेक्सस में, और जैसे ही ये आई, आपका सोलर प्लेक्सस सुंदर पीले रंग में चमक रहा है। जैसे जैसे आपके चक्रास हील हो रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी का ऑरा, पूरे बॉडी का आभा मंडल और बड़ा होता जा रहा है। ये दिव्य प्रकाश नाभि से नीचे सेक्रल चक्र में आपके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन्स, सबको हील करो। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके रूट चक्र, जो कि आपके बेस ऑफ स्पाइन पर, ये ऊर्जा धीरे धीरे आपकी थाइस में, आपकी नीज के लिगामेंट्स में, नीज की ग्रीसिंग बहुत अच्छी कर रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा आपकी काफ मसल से आपके पैरों, जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के एक एक सेल से होते हुए नीचे जा रही है,
आपके शरीर से सारी नेगेटिव एनर्जीज, सारा फिजिकल बॉडी का पेन, सारे टॉक्सिन्स निकल के पैरों में आ रहे हैं और ऐसे जैसे कि काली जड़ें निकल रही हैं और धरती में जा रही हैं। जैसे जैसे ये जड़ें धरती में समा रही हैं, आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे धरती में समा रही है। अब ये नेगेटिव एनर्जी वाली जड़ों को मैं कट कर रही हूँ, कट कट कट। सारी आपकी नकारात्मक ऊर्जा धरती माँ में समा गई है और वहां से सुंदर सफेद रंग का प्रकाश आपके पैरों में जा रहा है। धीरे धीरे आपके एंकल्स, आपकी काफ मसल्स में, आपके घुटनों में, आपके थाइस में, pelvic area, stomach, up, 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 around the heart chakra, chest, बाजुओं में, पाम्स में आपके दिव्य प्रकाश आ गया। ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाएं आपके हाथ में है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाएं आपके हाथों में है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाएं आपके हाथों में है। दोनों हाथों को अपने प्रेयर पोजीशन में अपनी चेस्ट के सामने ले आएं और जोर से रगड़ें, पूरा जोर लगा के रखें। सारी डिवाइन एनर्जीज आपके हाथों में है। रब करो अच्छे से। धीरे धीरे इन हाथों को थोड़ा हल्का हल्का सा दूर करने की कोशिश करो। थोड़ा थोड़ा दूर करो, थोड़ा थोड़ा दूर करो। हल्का सा दूर, हल्का सा पास लो। हल्का सा दूर, हल्का सा पास लो। हल्का सा दूर, हल्का सा पास। 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 फैला दो धीरे धीरे धीरे, दूर पास, दूर पास, दूर पास, दूर पास। अब हाथों को धीरे धीरे आगे लाओ, हल्का हल्का लाओ, हल्का हल्का। एक स्टेज पर आप अपने हाथ को पास लाने में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील करोगे, जैसे बच्चों की बॉल एक आपके हाथ में हो, प्रेस कर रहे हो, ऑपोजिट प्रेशर लग रहा है। ये डिवाइन ची बॉल ऊर्जा की गेंद आपके हाथों में है। यदि जिनको किसी पार्ट पर पेन फील हो रहा है, उस बॉडी पार्ट में इस ची बॉल को रख दो। यदि किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो इस एनर्जी वाले बॉल को ऊपर ले जाओ प्राण चक्रा पे, और अपने प्राण चक्रा पे जैसे मुकुट धारण करते हैं, ये ची बॉल को अपने सिर पर रख दो। धीरे धीरे ये ची बॉल आपके शरीर में चली गई। सारी एनर्जी आपकी बॉडी में आएगी। से टू योरसेल्फ, अगर किसी बॉडी पार्ट पे रखी है तो उसे बोलो, ये दिव्य ऊर्जा, जैसे घुटने हैं, ये दिव्य ऊर्जा मेरे घुटनों का उपचार कर रही है। ये दिव्य ऊर्जा मेरे घुटनों का उपचार कर रही है। ये दिव्य ऊर्जा मेरे घुटनों का उपचार कर रही है। हे ब्रह्मांड, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जिन्होंने इस ऊर्जा को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कराया है, वो बोले, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है।
दोनों हाथों को प्रेयर पोजीशन में फिर से अपने हार्ट के सामने ले आए और बोले, थैंक गॉड, थैंक यूनिवर्स फॉर हीलिंग मी विथ योर डिवाइन एनर्जीज। थैंक गॉड, थैंक यूनिवर्स फॉर हीलिंग मी विथ योर डिवाइन एनर्जीज। थैंक गॉड, थैंक यूनिवर्स फॉर हीलिंग मी विथ योर डिवाइन एनर्जीज। हाथों को रब करके अपनी आंखों पर लगा लो। As and when you feel comfortable, gently open your eyes. Hope everyone is fine. किसी को forehead में कुछ पेन तो नहीं फील हो रहा? If anybody wants to share, कुछ ऐसा तो नहीं आप पे हेवीनेस भी कोई फील कर सकते हैं? मेरी ना कमर में दर्द था सुबह से। कहाँ पे? अनम्यूट कर लीजिए, 1 मिनट अनम्यूट कर लीजिए। अब आप कर सकते हो शायद अपने आप को अनम्यूट। अच्छा फील हो रहा है, कहीं किसी पेन के नहीं होता। किसी के पेन था जिसने वो ची बॉल हाँ, को अपने पेन वाली जगह पे मेरे लगाया? कमर पे पेन था सुबह से। कहाँ पर? मैंने अपनी कमर में, कमर पे? अच्छा, बॉल को मैंने कमर पे रखा तो इमीडिएट पेन रिलीफ, इमीडिएट असर आ रहा है। आ रहा है ना? आप हाँ, अपना मतलब आपका लोअर बैक में पेन है, कमर में है ना थोड़ा वो लम की सेंटिंग, मतलब आपका रूट चक्र और सेक्रल चक्र में थोड़ा सा इशू है। आप क्या मतलब आप ऐसा फील करते हो कि मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कि कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं, ऐसा कुछ है आपको अंदर? इनसिक्योरिटीज तो है, सपोर्ट हाँ सिस्टम फुल है, हाँ। हस्बैंड से बच्चों में फुल सपोर्ट सिस्टम, बस लेकिन आपके किसी मन में डर है कि मतलब किसी यस भी चीज को लेके यस फाइनेंस हो सकता है, स्टेबिलिटी हो इनसिक्योरिटीज सकता है, रहती है फिर भी। इनसिक्योर हाँ डर है हाँ आपके अंदर कुछ, तो वो हाँ। आपके उधर आ रहा है। और किसी के पेन था, कुछ था कहीं पर, कुछ दिक्कत थी? ठीक है सर। और किसी का कुछ नया एक्सपीरियंस था? बस ये हमने एक्टिविटी कल सरिता की थी। खंडेलवाल। बोलो, यस कल की थी। दीदी, मेरे थोड़ा सरिता। ये हेड एंड नेक पे हो रहा था पेन अभी, तो हाँ ची बॉल मैंने वहीं रखी थी। हाँ। आधी बॉडी मेरा कल से ठीक था, ये थोड़ा माइनर रह गया था, लेकिन अभी माइनर है ना? ठीक। हाँ माइनर अब ठीक है। नहीं नहीं, माइनर अब तो भी ठीक है। अभी 100% ठीक है। अब ठीक लग रहा है, जस्ट अभी ठीक लग रहा है। और किसी के दर्द है कहीं पर बचा हुआ है तो उसको इमीडिएटली ठीक कर दो। कहीं पर है किसी को इश्यू लग रहा है कुछ? थोड़ा सा है अभी, कहाँ पर है? कंप्लीटली नहीं, हेड पे और थोड़ा हल्का ना। सा है ना? आप हाथ रखो, आप हाथ रखो। एक सही और। है ना आपका नाम? एक मिनट मैं आपको पिन कर देती हूँ। ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड मेरे सामने दे दो, राइट हैंड को यहाँ रखो, लेफ्ट हैंड सामने रख दो, सामने रख, सबको दिख जाए। आपका अभी हाथ दिख नहीं रहा, ऊपर लो थोड़ा सा। आई क्लोज, मेरी इंस्ट्रक्शंस की तरफ ध्यान रखना। कप है ना, हम कप बनाते हैं जैसे कुछ लेना होता है तैसे। हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे अंदर व्याप्त जो भी दिव्य ऊर्जाएं हैं, जो भी मेरी हीलिंग ऊर्जाएं हैं, वो मैं आपके हाथों में प्रवाहित करती हूँ। प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ब्रह्मांड की ये दिव्य ऊर्जा आपके हाथ में जा रही है। अपनी मुट्ठी को बंद कर लो, राइट हैंड वाली मुट्ठी को बंद कर लो। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपकी राइट मुट्ठी में गई, धीरे धीरे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। एल्बो में गई, एल्बो से ऊपर 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 कंधे में, राइट कंधे पे, राइट कंधे गर्दन के पीछे से होके लेफ्ट कंधे में गई, लेफ्ट कंधे से धीरे 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 नीचे 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 आके आपके लेफ्ट पाम को। अब जैसे कुछ गंदगी निकालते हैं, यहाँ से निकालो और फेंक दो, पूरा निकालो, खींचो। लेफ्ट पाम से खींचो, जहाँ सर दर्द हो रहा है ना वहां से खींचो और नीचे फेंक दो, झटक दो जोर से, उठा के फेंक दो। दूसरा हाथ भी खोल दो, खींचो 2 बार और खींचो, यहाँ से खींचो, यहाँ से। गंदी चीज को इतने प्यार से नहीं खींचते हम। निकाला, गुस्से फेंकते ही जैसे नीचे फेंक दो।
I release all the negative energy from here. बोल दो यहाँ से, अपने मन से निकालो. I release all the जोर stuff से खींच के और from here. फेंक दो, खींचो, साथ में अफर्म करो. I release जोर all से फेंक। energy from I release all the stuck energy from here. I release all the stuck energy from here. I release all the stuck energy from here. Gently open your eyes. कितना है अभी? आंखें खोलो. सर दर्द तो नहीं आया यहाँ पे? कैसा है अभी? ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ जी। ठीक है. पानी पी लेना जरूर. जो भी हीलिंग करके आते हो पानी जरूर पी लेना, ताकि हेवीनेस ना लगे बॉडी में. ठीक है. तो आज का सेशन, आज जो भी लेट आए प्लीज टाइम से आना, ताकि हम रिपीट ना करें. तो एक बार फिर गुरु वंदना के साथ सेशन को बंद करते हैं. आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. मे द डिवाइन इन मी टच द डिवाइन इन यू. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांति शांति शांति. सब लोग चुपचाप जाके सो जाना. मोबाइल स्क्रॉलिंग नहीं करनी है. कोशिश करना किसी से बात नहीं करनी. सोते से पहले फॉरगिवनेस प्रेयर करके, अपने बॉडी के एक एक पार्ट को थैंक यू करके, दिन भर की सारी हर एक चीज को थैंक यू करके चुपचाप सो जाना. गुड नाइट. कोई मैसेज नहीं है इस समय, कुछ नहीं. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू, साइलेंट बिल्कुल. थैंक यू, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. आप लोग टाइम निकाल के आए. थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं और अच्छी एनर्जी के साथ. ठीक है. टेक केयर. थैंक यू मैडम, थैंक यू. थैंक यू थैंक मैडम, यू. गुड नाइट. गुड नाइट. Love you, like you, respect you. थैंक यू. मी टू. थैंक यू. थैंक यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट थैंक यू. यू. थैंक यू. ये हमारी नारायण रेड्डी का स्लोगन है, Namaste. लव